अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा और आपका साथ रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले जो हमारी इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ हैं वो शामिल कर लेते हैं। जनाब गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब आप देख रहे हैं कि खास से एक्टिव हैं। जब से गवर्नरशिप उन्होंने संभाली है हमने देखा कि रमज़ान में भी खासी अच्छी ड्राइव करते हुए दिखाई दिए और अभी भी नौजवानों के लिए खासे इकदाम कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि नौजवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए। आईटी की जो क्लासेस हैं उसका जल्द आगाज़ हो जाएगा और जो फ़ॉरेन टीचर्स हैं वो भी अब आ रहे हैं जनाब। तो वर्जीनिया से असातिज़ा आ रहे हैं कराची में बच्चों को पढ़ाने के लिए और रोज़ाना 2500 नौजवानों का ये टीचिंग सेशन होगा जिसमें बच्चे स्किल हासिल कर सकेंगे और उसके बाद वो अपनी अपनी फील्ड्स में जाकर जो है वो एक्सेल कर सकेंगे, पैसे कमा सकेंगे, फ्रीलांसिंग कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है जिसको हमने आज डिस्कस करना कि क्या है और अच्छा इक़दाम है काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो कुतुब बीनी के शौकीन अफराद हैं गो के बहुत ज़्यादा रुझान अब किताबें पढ़ने का कम होता जा रहा है, लेकिन जब भी इस तरह का कोई इवेंट होता है तो इन चीज़ों को प्रमोट करने का मौका मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि कराची में कुतुब मेला सजने को तैयार है और कब से सजेगा, 14 दिसंबर से ये मेला लगने जा रहा है। 5 रोज़ का ये इंटरनेशनल फेयर होगा। कहाँ होगा, कब होगा, क्या क्या इसमें एक्टिविटीज़ होंगी, इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा कराची में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। हम तवातुर से रोज़ाना तकरीबन डिस्कस कर रहे होते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ, किस तरह के हालात हैं। तो इस हवाले से कराची में महफूज बनाने के लिए कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इजलास हुआ है और उसमें कहा गया है कि जनाब दोबारा 42 अरब रुपए लागत आएगी। दोबारा इस पर ब्रीफिंग दी गई है और ये अब बजट जो है वो पास किया जाएगा और कराची को एक दफ़ा फिर सेफ सिटी बनाने के लिए इक़दाम करने की बातें हो रही हैं और साथ साथ सेफ सिटी के साथ साथ कराची को खूबसूरत भी बनाना है। तो मेयर कराची कहते हैं कि शहर को खूबसूरत बनाना है, ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है। क्लिक प्रोग्राम के तहत जो अहम शाहराहें हैं उन पर ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। हम देख रहे हैं शाहराह फैसल पर भी जो है वो दीवार तामीर की जा रही है। उसका मकसद भी यही कि एयरपोर्ट से जो फैली तौर पर लोग आते हैं तो उनके ऊपर बड़ा गंदा सा इंप्रेशन जाता है। तो वो दीवार बन रही है, उस पर रंग रोगन किया जाएगा। उसके अलावा गुलशरेक बाग नीपा ब्रिज के नीचे भी हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है और कहाँ कहाँ पर क्या काम हो रहा है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। उसके अलावा कराची की ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि लगता है कि मेगा सिटी को एक दफ़ा फिर अच्छा, खूबसूरत और बेहतरीन बनाना है। तो साथ साथ उसके लिए जो स्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इदारों को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी उसने भी अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और जो भी अब रोड्स पर खिलाफ वर्जी करेगा वो जनाब पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर भारी जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ आरजे मॉल के जो मुतासरीन हैं उन्होंने सड़क के बीच में कल जाकर एहतजाज शुरू किया और उन्होंने कहा कि 19 रोज़ हो गए मॉल बंद हुआ हुआ है लेकिन पुलिस मॉल खोलने की इजाज़त नहीं दे रही है। हमारे अंदर सारा सामान मौजूद है, दुकानें जल चुकी हैं, वायरिंग वहाँ पर करवानी है। हम जब दुकानें खोलेंगे तो ही कमाएंगे, वैसे ही जो है ना इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से हमारे हालात और कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुतासर है। तो खुदारा हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपनी जो कारोबार है उसे दोबारा कर सकें और इन दुकानों को जल्द अज जल्द खोला जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, सीनियर रिपोर्टर्स वो मौजूद हैं। एयाज राना को वेलकम करते हैं। मिराज अख्तर साहब, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम जी। और गुड। आज तो बड़ी अच्छी खबरें हैं भाई, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ा मज़ा आया मुझे अभी इंट्रो करते में, क्योंकि रोज़ाना मेरे पास ऐसी खबरें होती हैं जिनमें एक आधी कोई अच्छी खबर होती है, वरना तो फिर बस आप बैठे ही होते हैं। अच्छा ये वही सुबह सुबह आप लोगों को टेंशन दे देते हैं। ज़रा एक अच्छा माहौल हम क्या करें, मजबूर हैं क्योंकि आपका खबरें ही ऐसी आपके शहर में हैं तो हम वही खबरें मैं बस ये करती हूँ बहुत ज़्यादा ब्राइट कपड़े पहन के आ जाती हूँ सुबह सुबह लोगों को थोड़ा स्ट्रेस, वाइब्स आ जाए, थोड़ा चलो एनर्जेटिक सा फील हो, गुड मॉर्निंग अच्छी हो ताकि एग्जैक्टली। दिसंबर है, एयर एंडिंग है, ज़रा लोगों को मौसम भी अच्छा है, सर्दी भी आ गई है तो अच्छी अच्छी खबरें दी। चलें शुक्र है आप कह रहे हैं सर्दी आ गई, लेकिन वैसे मेरे लिए तो अभी तक ठंड आई नहीं है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि तेज़ सर्दी आए, कुछ कराची वाले एंजॉय करें। बाहर सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। गवर्नर सिंध साहब कह रहे हैं, महराज अख्तर साहब के जो तकरीबन कितने 2500 नौजवान रोज़ाना IT सेशन में शिरकत कर सकेंगे और बड़ा अच्छा था। पिछले दिनों टेस्ट हुआ, लोगों ने पास किया, उसमें भी लोगों को मेरे ख्याल से ट्रेनिंग्स दी गई थी। अभी ये फिर ये कह रहे हैं कि 50,000 जो तलबा हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उनका जो फ्यूचर है वो इससे सिक्योर हो सकता है। और अभी तो फिर आपको पता है कि फ्रीलांसिंग का दौर चल रहा है और IT की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको, कामरान टेसोरी साहब जो कर रहे हैं अभी नौजवानों के लिए? देखिए बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर यही देखा गया है कि लोगों को खाना खिला देते हैं या उनकी मदद कर देते हैं,
ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। कम से कम उनको किसी काबिल बनाने की कोशिश तो की जा रही है। अगर गवर्नर हाउस जो है वो इससे पहले एक गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर आवाम के लिए बहुत आसानियाँ होंगी, लेकिन उस दौर में तो हमने नहीं देखा। लेकिन इस निगरान दौर में आने के बाद और ख़ासतौर पर कामरान टेसोरी साहब जब से गवर्नर सिंध बने हैं उसके बाद से इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ गवर्नर हाउस पर देखी गई हैं जो कि तारीख़ में कभी नहीं देखी गई। और आईटी के हवाले से अगर बात करें तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो नौजवान हैं वो उसी की मदद से जो है वो कुछ कमा भी रहे हैं और बहुत सारे आपके पास ऐसे एग्जांपल्स भी हैं। बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल बन गए हैं लोग जो सोशल मीडिया के ज़रिए या आईटी के ज़रिए जो है वो उन्होंने तरक्की की है। कुछ ही अरसे में वो अपनी जो है अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो एक बहुत अच्छा इक़दाम है उनका ये कि उसमें कम से कम जो कराची का नौजवान है जो कि गुज़िश्ता 30 से 40 सालों से जिसे तालीम से भी दूर किया गया, बहुत सारे अवामिल इसमें थे, सियासी इश्यूज़ थे और बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिससे एक पूरी नस्ल जो है वो डिस्टर्ब हुई है। अच्छा, बड़ी अच्छी तरफ आपने जो ना पॉइंट रेस किया है मेरा साहब। हाँ बिल्कुल, आप भी ऐड ऑन कीजिएगा आज इसमें ज़रूर। लेकिन जो मेराज भाई ने बात की बड़ी वैलिड है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि कराची के जो लड़के लड़कियाँ थे मशहूर रहे हैं कि तालीम हासिल करने में उर्दू के लिए और अब जो है वो हाई एजुकेशन के लिए। लेकिन हमने देखा कि एक एरा ऐसा आया वाकई कि जो है ना वो सब बहुत पीछे हो गए सब। अभी हम यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते हैं कि जो है वो दीगर सूबों से आके लोग यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रुझान कम हो रहा है। तो अच्छा है अगर इस तरह से जो है ना वो बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे तो उनको एक मौका तो मिला। देखिए मैं इजाज़त हो तो ये गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी चीज़ें हमने पहले भी देखी। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में एक वाइब चली और उसके अंदर लोगों को आईटी के और साथ साथ उन्होंने जो है कॉल सेंटर ट्रेनिंग के लिए जो है वो प्रोग्राम्स किए गए। बहुत बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। शहर के 3 बड़े इलाकों के अंदर उसके सेंटर्स बनाए गए। उसमें बच्चों ने 3 माह की ट्रेनिंग्स ली। ठीक है। उसके बाद एक आईटी टावर का जो है हमें ख्वाब दिखाया गया। सिविक सेंटर के साथ आपने देखा होगा एक खड्डा, आज तक वो खड्डा पड़ा हुआ है, वो आईटी टावर के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उसको वो उस टाइम के सिटी नाजिम ने जो है वो जगह मुख्तस की गई, उसके लिए फ़ंड्स की बात की गई। अब मेरा सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने का मकसद नहीं, एक शहर के लिए अच्छी एक्टिविटी है, गवर्नर हाउस में एक अच्छी एक्टिविटी हो रही है, गवर्नर साहब अब अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी खबरें में रहना चाहते हैं तो ख़बरों में वो इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन आप बच्चों को उसके वो ख्वाब दिखाए, उन बच्चों ने ट्रेनिंग्स ली 3 माह 4 माह 6 माह के बाद वो आज उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बात ये है आप कोर्सेज करा दें, बच्चों को ख्वाब दिखा दें, उसके बाद वो उस लाइन पे चल जाएं। अब इतने सारा जितने लोगों की आप बात कर रहे हैं कि 50,000 बच्चे जिनको आपने एक नई डगर पे तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद वो उसके अंदर उस लाइन में कितने लोग जाएंगे, उसके बाद वो कितने उसमें मैनिपुलेट हो जाएंगे कि यार डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे इस फील्ड के अंदर अब नहीं आप मिला। एक तरफ कहते हैं जी खाना भी ना खिलाओ, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कोर्सेज भी ना कराओ, तो ऐसे तो नहीं चल सकता मैं यार। ये सब दूसरी बात नहीं, ये मैं इसलिए कि क्रिटिसाइज देखिए, है एक और कि चीज़ है, आप ऐड ये कर लें, चीज़ फिर आप को कहिएगा। इस चीज़ को जब शुरू इनिशिएटिव करें ना तो उसको फिर एंड तक लेके जाएं। आप एंड ख्वाब क्या है देखा, आपकी नज़र में? अब आपने आईटी टावर, आईटी पार्क्स बनाने की बात की, आपकी आईटी मिनिस्ट्री ये काम कर रही थी ना, तो कहाँ वो चीज़ों को कैरी ऑन होना चाहिए। मेरा कहने का मकसद है आप बनाएं तो उसको इख्तिताम तक लेके जाए ना, बीच में मझदार में लाके स्टूडेंट्स को छोड़ देना, वो आप एक नया बनाने के बाद उनको डिसअपॉइंट कर देते हैं अब कि ऐसा यार नहीं है। देखिए देयर आर सेवरल जो है ना प्रोग्राम्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि आप उन वेबसाइट से पैसा कमा सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तो ऐसा है। लेकिन आपकी बात बजा है, लेकिन जो नहीं करना चाहेगा वो किसी कीमत पे नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं करना। आप उसको वही वाली बात, उनको बैठ के निवाला चाहिए, वो फिर 2 वक्त की जो रोटी राशन लग रहा है उसमें खा लें। लेकिन हाँ ये ज़रूर आपकी बात वैलिड है कि अगर ये आईटी टावर बनना था तो क्यों नहीं बना। एक बजट पास हुआ होगा यकीनन, उसके लिए एक पूरा प्लान आया होगा, लेकिन आज तक वो खड्डा है, उसमें पानी भरता है। तो यस दिस इज ट्रू, ये बात आपकी सही है। महराज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इसके लिए बताऊं क्या है। देखिए हमारे यहाँ अमूमन जो है वो 5 साल के लिए कोई भी आए तो मतलब मैं एक ज़ाती सोच है मेरी कि वो जो मंसूबे बनाए वो 5 साल के ही बनाएं, ताकि पता तो चले कि अगर कोई गवर्नमेंट आई थी 5 साल उसने अगर यहाँ पर काम किया तो उसने क्या क्या कंप्लीट किया। सही बात। हमारे यहाँ जो है रिवायत यह है कि जो मंसूबा होता है बिलियंस ऑफ बिलियंस का बजट पास कर देंगे और ख़त्म, कि 5 साल बाद उसके बजट में इजाफा हो जाता है तो वो उस वजह से रुक जाता है, फिर अगली वाली हुकूमत आती है, फिर वो उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाती है। तो कम से कम या तो ऐसा हो जाए कि भाई जो भी है कम से कम वक्त में जो भी प्रोजेक्ट है उनका उसको कंप्लीट करें, ताकि वाकई सही कह रहे हैं राणा साहब कि कंप्लीट तो हो कोई चीज़। अभी तक हमारे यहाँ
कंप्लीशन किस चीज़ का है चले, मुझे आपने जिक्र कर दिया, आप ही की बीट है, आपसे पूछ लेते हैं। कराची को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट यकीनन आपको पता होगा, तो ये दोबारा से इजलास हो गया। आप फिर से कह रहे हैं कि जी 52 रुपए की लागत आएगी। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो तकरीबन में 100 मिलियन जो है वो रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं। कई सालों से सुन रहे हैं कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जी आएगा, कराची को सेफ बनाया जाएगा, सीसीटीवी कैमराज अहम शाहराहों पर नस्ब होंगे, कई जगहों पर लगाए भी गए, लेकिन माशाल्लाह वो फंक्शनल ही नहीं है। तो ये जो कराची सेफ सिटी है, दोबारा ये जो वेव आई है, इसका क्या मकसद है और क्या वाकई इस पर काम होगा? मेरा साहब, जब पहले तो हमें कभी अफसोस ही हो रहा है। देखिए, साल में कम से कम एक मरतबा ऐसा ज़रूर होता है कि वेव आती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे कई सालों से काम हो रहा है। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि जब कोई इसका एक बजट रखा जाता है तो उसके बाद जो है डॉलर के रेट बढ़ते हैं या कोई महंगाई होती है तो वो तमाम चीज़ों के रेट फिर ऊपर चले जाते हैं। तो जिस बजट में उन्होंने काम शुरू किया था तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मैंने कहा ना कि अगर हुकूमत में इस पर संजीदा हो जाए ना कि अगर वो 5 साल है तो 5 साल में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले तो चल सकता है। अभी ये तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का वक्त है, ठीक है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट में। इजलास हुआ है सीएम ने, अभी जो निगरान सीएम हैं मकबूल बाकर साहब जो हैं, उन्होंने इजलास में इस चीज़ पर कई चीज़ों पर एतराज़ उठाए हैं कि कुछ रेट्स के इशू थे मुख्तलिफ अशिया के जो है उन पर भी उन्होंने एतराज़ किया है और उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया कि भाई इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है आप एक एक चीज़ पर लगा रहे हैं। तो ये पहले कभी पैसा मुकम्मल नहीं लगाया होगा। वो कहाँ गया? वो कोई एक भी कैमरा तो नहीं सेफ सिटी का दिखा है, कहीं कुछ हुआ है? देखिए, लगे तो हैं लेकिन तादाद उनकी कम नहीं है। एक और थोड़ी सी अगर मैं उसको होशियारी कहूँ तो वो हुई है, जो लोगों ने अपनी खुद कम्युनिटीज़ ने अपनी गलियों में और अपनी सड़कों पर खुद अपने पैसे से लगाए थे, कम्युनिटी पुलिसिंग वालों ने लगाए थे, एनजीओज़ ने लगाए थे, उनको भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जम कर लिया गया। तो अब जब भी कोई बात होती है या सीएम से इजलास होता है तो उसमें बताते हैं कि जी हमने पिछले साल जो है हमारे जो है 50 थे तो अब 100 हो गए। ये नहीं बताया जाता कि ये कम्युनिटी की वजह से हुए, आपके पास तो बजट है ही नहीं। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो सबकी ख्वाहिश है कि ये कंप्लीट हो, पूरा हो। हम भी एक तरक्की याफ्ता शहर है, ये कराची जो है एक मेगा सिटी है, तो कम से कम दूसरे जो इसके जुड़वा शहर हैं दुनिया भर में, उनमें जो फैसिलिटीज़ है उसको मिलनी चाहिए ताकि स्ट्रीट क्राइम तो चले, एक इशू है ही, इसके अलावा भी कोई 10 किस्म के ऐसे मामला हैं जिसमें ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शहरियों के ही काम आएगा। लेकिन इसको मुसलसल जो है ये तातुल का शिकार है और हर आने वाली हुकूमत यही दावा करती है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनेगा और कराची जो है वो जुराइम से पाक हो जाएगा और बहुत तरक्की करेगा, लेकिन ये सिर्फ दावे रह जाते हैं और उसके बाद फिर अगली हुकूमत आ जाती है। अब ये निगरान सेटअप है, अब देखिए ये कब तक है। अब निगरान सेटअप ने साथ ही ऐड कर लें, बड़ा ऐलान कर दिया कि कराची की ब्यूटिफिकेशन पे काम करेंगे और जी दीवार बन रही है शारा फैसल, जो समझ नहीं आया लेकिन भारत चले सोचा है उन्होंने और बनाना भी शुरू कर दिया। कम से कम कुछ उन्होंने अगर कहा तो करना शुरू तो कर दिया। चले, लेकिन एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि शारा फैसल पे जो है वो पेडिस्ट्रियन की वजह से जो है वो एक वॉल और एक जंगला लगा होता था बड़ा लंबा, उसके ऊपर जो है वो उसको तोड़ के वहाँ पे अब गेंदे के फूल जो हैं वो लगने शुरू हो गए। शारा फैसल बड़े अरसे बाद जो है वो ब्यूटीफाई होनी शुरू हो गई। जहाँ आप बात कर रही हैं वो एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो सामने एक आबादी है, वहाँ पे ज़्यादातर आबादी का मसला नहीं है, वहाँ पे वो कार मैकेनिक्स जो हैं वो बैठे हुए, और हमारे यहाँ माशाल्लाह मैकेनिक जो है वो छोटी सी उसको एक जगह चाहिए, बाकी सारा काम वो रोड पे करते हैं। तो उस चीज़ को क्योंकि जब लोग शहर में आते ही सामने आपका ऐसा परसेप्शन जाता है तो एक इमेज ख़राब होता है, तो उसको लेके वो वॉल बनाई जा रही है ताकि उसके ऊपर एक अच्छी पेंटिंग्स या उसके ऊपर जिस तरह ट्रक आर्ट की तरह से जो बच्चे पेंट्स करते हैं या उसके अंदर वो बनेगी। तो ये, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि एक बहुत अरसे बाद वो वॉल टूटी है शारा फैसल के ऊपर और वहाँ पे जो है अब गेंदे के फूल नज़र आ रहे हैं। सर्दियाँ जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, तो जैसे लाहौर में जाएं आपको बहुत ज़बरदस्त शाहराहों के ऊपर जो फूल, मैं ये सोचता था कि हमारे शहर में क्यों नहीं हो सकता, यही वाला गेंदा यहाँ पे भी होता है, वही लाहौर में भी है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद ये सिटी नाजिम जो है वो उसके ऊपर उनकी फोकस है और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखते हैं कितना अच्छा, नीपा ब्रिज के ऊपर भी रंग रोगन हो रहा है और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो ब्रिजेस है ना उसके नीचे वॉकिंग ट्रैक्स बन रहे हैं, जो ब्रिक्स नहीं लगती हैं वॉकिंग पैथ के ऊपर, और उसका जो तकरीबन बजट ही पास हुआ वो 1.5 करोड़ रुपए पास हुआ है। अब देखिए, मैं इस पे पहले भी आपके यहाँ बात की थी, अब हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि वॉल के ऊपर अगर पेंट हो रहा है तो आपसे गुजारिश है उन बाइकर हजरात से, उन पैदल चलने वालों से जो ये पान और गुटखा खाते हैं वो दीवारों पे ना थूकें, अपनी जिम्मेदार शहरी होने का जो है वो सबूत दें और चीज़ें बन जाती हैं वो आपके और मेरे और आपके माहौल को साफ़ करने के लिए ये
तो उसको ज़रा जिम्मेदारी सा अपनी जिम्मेदारी अब दिखानी होगी। इस पर कोई सियासत नहीं हो कि ये इस पार्टी ने किया है या उस पार्टी ने किया है तो इसको गंदा करते हैं, इसको वो करते हैं। कराची शहर के लिए काम हो रहा है, आप और मेरे लिए काम हो रहा है, यहाँ पे लोग आने वालों के लिए काम हो रहा है। तो खुदारा मेरी गुजारिश होगी उन हजरात से जो ये पान गुटखा खाते हैं, दीवारों पे जब ये ब्रिजेस के ऊपर पेंट हो जाए तो उसके ऊपर ना थूकें। बिल्कुल, बहुत सही बात। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये निगरान हुकूमत का मंसूबा नहीं है। ये मंसूबा तकरीबन 1 साल पुराना है शारे फैसल की ब्यूटिफिकेशन का, लेकिन मुख्तलिफ मराइल से गुजरते 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 अब उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, बजट वगैरह मिल रहे हैं तो उस पर काम शुरू हो रहा है। अच्छा, रीज़न यही था कि जैसे ही हम एयरपोर्ट से निकलते हैं, जाहिर सी बात है किसी भी शहर का दरवाज़ा होता है एक तरह से, जैसे टोल प्लाजा है वो भी शहर का दरवाज़ा है, एयरपोर्ट है, वहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो सामने मेरे भी घर या आपके घर कोई आएगा तो पहले जो उसके ऊपर इम्प्रेशन पड़ेगा कि भाई कि साफ़ सुथरा सा दरवाज़ा है तो जाहिर सी बात है अंदर भी साफ़ सुथरा ही होगा। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि चलें वो वहाँ मैकेनिक्स वहाँ बहुत सारे बहुत बरसों से बैठे हुए थे, किसी को आज तक ख्याल ही नहीं आया, किसी ने सोचा ही नहीं कि जब शहर में जो शख्स एंटर हो रहा है अगर पहली दफ़ा पाकिस्तान या कराची आ रहा है तो वो क्या सोचेगा, क्या देखेगा। बहरहाल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको इतनी सोच आई कि चलो जी यहाँ पर एक वॉल बना दी जाए, उसको पेंट कर दिया जाए, फूल पौधे लगा दिए जाएँ तो ये मसला हल हो सकता है। और जहाँ तक रही मैकेनिक्स की बात, तो हमारे यहाँ आजकल एक और नया ट्रेंड चला हुआ है, चाय के होटल वाला जो है वो छोटी सी दुकान लेता है एक, और उसके बाद वो अपने अतराफ़ का इतना बड़ा हिस्सा कवर कर लेता है। अच्छा, वो किसी को मतलब नज़र सबको आता है लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो बेचारा मैकेनिक वो भी यही करता है। तो अच्छा, ये दो जो चीज़ें हैं ये तो आम फहम है, सामने नज़र आ रही हैं। हमारे यहाँ जो ख़ासतौर पर कराची में रूटीन अब यही बनता जा रहा है कि छोटी सी दुकान और उसके बाद एक तजावुज़ात का जो है ना भरपूर सेटअप वो डालना हमारे यहाँ जो है वो कंपलसरी समझा जाता है। लोग दुकान लेते ही इसलिए। दुकान तो दुकान आप छोड़े, दरख्त के नीचे कोई किसी को जगह मिल जाए, उसने एक पेटी रखनी है, 4 गाड़ियाँ खड़ी करनी है, आप रोडों के ऊपर मैकेनिक डेंट पेंट का काम करने वाले आपको मिलेंगे इस शहर में। मैं तो हैरान हूँ, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। इस शहर में आए, एक ठेला खड़ा करें और उसके बाद वो ऐसे लड़ते उनके सामने लगा दो कि जैसे उन्होंने रोड खरीद लिया। दुकानदार यहाँ पर ऐसे हो गए, भाई आपके 3 फीट तक आपकी जगह है, उसके बाद वो एक सरकार का रोड है, उस पर पैदल चलने वाले का पहला हक है, गाड़ी नहीं लगाने देते। अरे फुटपाथ के ऊपर सामान ऐसे अपनी आजादारी समझते हैं, ऐसे धड़ल्ले से रखते हैं और लड़ते हैं उसके बाद वो आपसे। नहीं तो अब इसमें तो ये राज भाई बताएंगे ना ये कौन पैसा ले रहा होता है दुकान वालों को लगाने देता है। ये प्राइवेट चले दुकानदार तो हैं, ठीक है, इनसे पैसा लेने की देखिए सबको ही पता है। ये देखिए सबसे पहले तो पुलिस आती है, तभी तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जो है नंबर 1 पर आ गया करप्ट इदारों में पुलिस। हाँ बिल्कुल है, ऐसे ही। कांग्रेचुलेशन जी। तो हमारी पुलिस तो माशाल्लाह, अभी देखे ना बीच में वो 2 क्रिकेटर्स के साथ भी वाकया हुआ था, ट्विटर में लिखा, क्या बेइज्जती हुई सिंध पुलिस की। आईजी साहब को फौरन एक्शन लेना पड़ा, देखिए एक्शन भी ले लिया, गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन ये मसले का हल नहीं था। पथारा और जो तजावुजात वाला मामला है उसमें जाहिर सी बात है पुलिस, केएमसी, डीएमसी सब मुलविस हैं। मतलब छोड़े, इवन ये तो प्राइवेट लोग जो कर रहे हैं तजावुजात कायम करते हैं, ठीक है, वो तो क्रिमिनल। कराची की ग्रीन बेल्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग है, 3 साल पहले उन्होंने तमाम पुलिस की जो चौकियाँ बनी हुई थी, ट्रैफिक की हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, तोड़वा दी थी, मसमार हो गई थी। उस वक्त एक ड्राइव चल रही थी, ग्रीन बेल्ट पर दोबारा चौकियाँ कायम होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब ये भी तजावुजात के ज़मरे में आता है। ये जो सारे सैलानी और ये ईदी के जो सेंटर्स हैं सारे, ये भी सारे ग्रीन बेल्ट और जो है वो ब्रिजेस के नीचे उसको तो ग्रीन होना चाहिए बेसिकली, बिल्कुल वहाँ पर ये चल रहा है। उन्होंने भी परमिशन ली हुई है डीएमसी से और केएमसी से, और वो परमिशन दे देते हैं, चालान बना के उनको दे देते हैं, वो छोटा सा चालान पे करते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़े हिस्से पर वो अपना जो भी नुमाइशी मामला है उनका लगाया होता है, पूरा किचन बना पूरा लिया करते हैं। ऐसे ही तो शहर में तजावुजात की भरमार है और निगरान हुकूमत भी इस पर कोई काबू नहीं पा पाई, मतलब कोई काबू नहीं हो पाया इसके ऊपर। एक बड़ा मज़े का किस्सा इसके अंदर है कि थोड़ा सा आपको याद होगा मेरा जो इसी पिछले जो सिटी गवर्नमेंट का दौर था, मुस्तफा साहब ने के दौर में ब्लू कलर के आपने क्योस देखे होंगे, एक केबिन लोगों को बटे थे, 40,000 रुपये का चालान जमा करने के बाद पूरे शहर में वो जगह जगह, लेकिन वो लग गए नहीं होंगे, ये केबिन्स होंगे, यस क्योस उसका नाम उन्होंने क्योस बनाए थे, छोटे छोटे 2 शटर की दुकानें, अच्छी उसको शहर को ब्यूटीफाई करने के लिए उन्होंने वो बनाया था। बड़े मज़े का किस्सा है ये। अब वो एक लिमिट के ऊपर उन्होंने रखा, लेकिन फिर वही हमारे यहाँ जो मसला है लोगों के अंदर, वो उससे अगर 1000 देने थे वो 5000 बढ़ गए, जो जगहें लोकेट हुई थी उससे कई ज़्यादा पूरे शहर में भरमार हो गई। ये केस चला गया कोर्ट के अंदर।
सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये केस लगा, सारे केओस वालों ने मिलकर एप्लीकेशन जमा कराई। हम उस वक्त मैं कोर्ट में था, देख रहा था तो कवर किया हमने, हमें पता चला जी हुआ ये वहाँ पे जब उनके वकील ने दलाइल दिए कि तारिक रोड ले लें या पूरा एम.ए. जिन्ना रोड ले लें, वहाँ पे इतने सारे जो रोड के ऊपर जो पत्थारे लगे हुए हैं, जज साहब आप वो उनके ऊपर भी ऑर्डर पास करें, कह रहे हैं एप्लीकेशन इसकी लगी हुई है, वो उस पूरे शहर से इस वक्त वो हट गए, वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे होंगे। लेकिन आज भी तारिक रोड पे चले जाएँ, भादराबाद पे चले जाएँ, एम.ए. जिन्ना रोड पे चले जाएँ, आप अपनी वो पत्थारे मौजूद हैं, उनका कुछ नहीं है। दुकान के सामने वाला दुकान वाला उनको वो जगह किराए पे देता है, वो उससे भी पैसे लेते हैं, पुलिस वाले उससे अलग पैसे लेते हैं। उसके बाद आपकी केएमसी, डीएमसी वो इन्वॉल्व है, वो उससे पैसे लेती है और उनका कुछ नहीं है। वो एक तखत लगाते हैं, उसके ऊपर अपने कपड़े रखते हैं और लाखों रुपए और अरबों रुपए का महीने का दुकान वाला क्या कहता है, आप बोले ना कि यार आप पहले उससे जब आप घूम रहे होंगे तारिक रोड पे, हैदराबाद के बैंक्स की बाहर की जगह बैंक्स के मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं, वो पैसे लेते हैं। अब आप ये देखें, आप जाएंगे ना, आप उन्हें बोलेंगे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप पथारे से खरीदने लग जाएं तारिक रोड पर, तो आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, तो आपके इजीली होता है। जैसे ही आप उनसे पूछेंगे आप आवाज़ अंदर आ जाएं, वो दुकान में चले, तो मतलब उन्होंने जो दुकान वाले वो पथारा अपना नहीं छोड़ते, उन्होंने दुकानें तो अंदर रखी हुई हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई जितनी सेल हमारी यहाँ से वो हमारी अंदर इतनी दुकानों की सेल नहीं, क्योंकि चलते फिरते आपके पास ये जब ड्राइव शुरू होती है उठाते हैं तो पता है इनके क्या, पहले भी मैंने आपको ये बात बताई, वो क्या बोलते हैं रेट बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अच्छा तमाम अब ये है भी तो ना, ऐसा होता भी। बहरहाल मैं ब्रेक ले लेती हूँ पहले, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो ज़रा कराची के मामला पे और भी बात होगी। ट्रैफिक पुलिस के अभी एक्टिव हो गई जनाब, उस पर भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक एट सिटी एट 10। तो जनाब हम जाने से पहले जिस तरह बात करते हैं कि कराची की ब्यूटिफिकेशन पे काम हो रहा है, कराची की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, वाकई कराची एक मेगा सिटी है। कराची को जो है लगना चाहिए कि जी जनाब ये दुनिया के बड़े तरीन शहरों में शुमार होता है, पाकिस्तान की मुआशी शहरग है, पाकिस्तान का मुआशी हब है, इकनॉमिकल पावर है, तो ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए और ख़ूबसूरत भी होना चाहिए। तो इसके साथ साथ लेकिन ये सब चीज़ें तब मुमकिन होंगी, जैसे अयाज़ ने बात की जाने से पहले, कि जनाब हमारी भी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शहरियों की कि जनाब आप उसकी हिफाजत करें, आप उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो करें। आपके लिए अगर कोई चीज़ बनाई जाती है तो आप उसको रन करें, आप उसको बेहतर तरीके से संभालें। बनाने वाला बनाकर चला जाएगा, एक हुकूमत आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, लेकिन संभालने वाले शहरी होते हैं। तो साथ साथ जनाब हमसे देखा है कि हमसे ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी भी नहीं होती, तो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस भी खासी एक्टिव नज़र आ रही है। और अब ये कि जो भी कानून शिकनी करेगा उस पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। और ये भी है कि जगह जगह नाके लगा रहे हैं, लाइसेंसेस चेक किए जा रहे हैं, गाड़ी के कागजात वगैरह चेक हो रहे हैं, गाड़ी के शीशे अगर कालें तो उस पर जो है वो पकड़ दकड़ हो रही है। तो कैसी ड्राइव चल रही है इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की? अब देखिए बहुत ज़बरदस्त ड्राइव चल रही है। बात यह है कि ये जो निगरान सेटअप आया ना, तो इसके आने से कुछ महीने पहले ही काबीना ने मंजूरी दी, जो जुर्माने की रकूम थी उनको बढ़ाया गया, क्योंकि बहुत अरसे से ये बात चल रही थी कि जी चालान 200 रुपये का होता है, हर बंदा 200 रुपये जो है वो, अब डबल हो गए जुर्माने, कम से कम डबल हुए हैं। रॉन्ग वे पर 2000 रुपये जुर्माना हो गया है अब, और हेलमेट ना पहनने पर पहले 200 रुपये जुर्माना था, 500 रुपये तक था, वो 1000 रुपये पे पहुंच गया है। टिंटेड ग्लासेस पे जो है 2000 से 3000 रुपये जुर्माना चला गया है। तो अब जुर्मानों की रकम जो बड़ी है, अच्छा इसकी वजह यह है कि दूसरे ममालिक में हम जो देखते हैं ना, दुबई जाएं या कहीं और जाएं, जुर्माने होने चाहिए ना, आवाम को अकल है। वहाँ पर लोगों को पता होता है ना कि अगर मैंने कहीं भी खिलाफ वर्जी की तो कैमरे पर आ जाएगा और मेरे घर पर चालान आ जाएगा, और चालान इतना भारी होगा कि मैं दोबारा सोचने पर मजबूर होऊंगा। सही बात है। अच्छा इसी थीम को लेकर लोग चले। लेकिन अब बात अगर ये की जाए कि वो तो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, फैसिलिटीज़ भी उनके पास बहुत सारी हैं, और ऐसे में अगर वो गलत करते हैं तो उनको भारी जुर्माना भी होता है, सब कुछ होता है। हमारे यहाँ मसला यह है कि इस वक्त महंगाई, गुर्बत ने, परेशानियों ने लोगों को वैसे ही मारा हुआ है। अच्छा ऐसे वक्त में जुर्मानों की रकम बढ़ी तो उसमें अब शहरी जो है वो ज़ाहिर सी बात है, उनकी एक बरसों की आदत बनी हुई थी कि जो वो जल्दी में मैंने निकलना है, मैं अपनी बाइक लेके जो है कहीं भी चल पड़ूंगा, हालांकि बिल्कुल गलत है वो। लेकिन थोड़ा सा जुर्माने इतने ज़्यादा हो गए कि लोग जो है परेशान होना भी शुरू हो गए, चिल्लाना शुरू हो गए। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि जुर्माना करें, ये ना हो कि 2000 रुपये में 200 रुपये देके छोड़। अच्छा ये भी तो मसला है ना। इस वक्त मैं आपको बताऊं 25 DIG जो ट्रैफिक है इकबाल दारा, उन्होंने अनऑफिशियली ये अनाउंस किया हुआ है 600 से ज़ायद चलानिंग ऑफिसर्स हैं कराची की ट्रैफिक पुलिस में, और हर चलानिंग अफसर ने मिनिमम 25 चालान करने हैं।
तो वो तो कोटा ही पूरा करने वाली बात हो गई कि तुमने मिनिमम। तो आपको लग नहीं रहा शहर में आप जब मूव कर रही हैं आपको लग नहीं रहा कि कोटा पूरा हो रहा है? कोटा हुआ वही तो कह रही हूँ मैं, मतलब ये तो जगह कोटा पूरा जगह करने और सन्नाटों की जगहों पे और इधर उधर ऐसे घात लगा के पुलिस खड़ी हुई है, क्योंकि उनको बेचारों को डर है अगर वो 25 चालान एक चालानी अफसर पूरे नहीं करेगा तो उसको सस्पेंड कर देंगे या उसका ट्रांसफर कर देंगे। ये कौन सी वो स्कीम लाए सुख भाई? से अच्छा वो मेरी बात सुने ना, ज्यादा बढ़ा रहे हैं उससे। आपकी शहर का ट्रैफिक बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, आपको क्या जब तक आपको चालान की रकम का खौफ नहीं होगा, आप जब तक सीधी ट्रैफिक पे काम अमल दरामद नहीं होगा, दुनिया में हर जगह चालान की कीमत कोई उनकी सैलरी देख के नहीं, वो ज़्यादा ही होती है। यूएई में भी वो देखिए लेबर तबका काम करता है या जो ड्राइवर हजरात हैं वो कोई 8-10 हज़ार दरम की उनकी नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर आप इमरजेंसी लाइन की अगर ओवरटेकिंग करते हैं 3,000 दरम का वहाँ पे जुर्माना है। उस ड्राइवर को उसको पता है कि मैं इस लाइन को जो एम्बुलेंस की लाइन है या जो इमरजेंसी लाइन है उसमें गाड़ी नहीं चलानी मुझे, चाहे वो कोई भी हाईवे देख ले वो खाली रहेगा वो ट्रैक। वो पुलिस के लिए वो क्यों, उसको पता है 3,000 तो उसने 2 महीने की उसकी तनख्वाह है। तो यहाँ पे भी जो अगर वो जुर्माने ज़्यादा किए हैं वो इसलिए किए हैं कि आप सुधर जाएं। जो बाइक वाला रॉन्ग वे वाले के साथ ऐसे लड़ता है जैसे कि मैं गलत हूँ और वो सही आ रहा है। नहीं, यही कोई बात भी- तो मैं राजभाई कह रहे हैं, यही सही कह रहे हैं, सुनता इसलिए भारी जुर्माने कर रहे हैं दुनिया के जुर्माने मॉडल की आप खुद रकम बताएं, भारी आप नहीं होनी चाहिए। गाड़ी नहीं राज चलाते भाई हैं। आप जरा आप देखें तो सही, गाड़ी वाले पे वो ऐसे से गुस्से से वो कहता है कि तूने देखा क्यों नहीं कि मैं रॉन्ग आ रहा हूँ। अरे मेरे भाई तू रॉन्ग आ रहा है, मेरे अब देखें मैं अगर स्ट्रेट जा रहा हूँ तो मेरे गुमान में ये कि ट्रैफिक ने पीछे से ही आना है। हाँ। अब मैं पीछे देख के गाड़ी चल रहा हूँ, वो सामने से अच्छा, आज ये नहीं मेरे सोचते पे कि लगने के बाद नुकसान वो जो मुझसे है गुस्सा वो कर उनका रहा है। खुद का ही होना है, चाहे बाइक पे आप जल्दी में आ रहे हो, रॉन्ग हो राइट हो, अगर लगेगी तो भाई गाड़ी वाले से ज्यादा नुकसान हो। लेकिन फिर भी ऐसे डिच कराते हुए निकलते हैं, जो भी क्या खुद बोले ड्राइव उनको कोई करता फिक्र है, ही नहीं। इस शहर में जो भी खुद ड्राइव करता है या राइड करता है ना उसको इस दुख का अंदाजा है। एग्जैक्टली ठीक है ना, आप बताएं कि गाड़ी चलाना अजाब हो गया है इस शहर के अंदर। बहुत सही कह रहे हैं। अब आप गाड़ी को बचाएंगे या दूसरे को बचाएंगे, आपने अपनी आगे खुली रखनी है कि भाई सबको बचाते हुए चलना है आपने। क्योंकि अमूमन ऐसा नज़र आता है कि लोग जो है ना वो उन्होंने देखने छोड़ दिया कि टर्निंग कहाँ से लेनी है, आना कहाँ से, जाना कहाँ से। वैसे एक बात अच्छी है कि ट्रैफिक पुलिस ने जो जुर्मानों में इजाफा करने के बाद जो जुर्माने शुरू किए ना, इससे कम से कम कुछ ना कुछ सुधार तो ज़रूर आएगा। क्योंकि हमारी कौम जो है वो किस जल्दी में ये कौम मुझे आज तक ये समझ गई कि नहीं, बाइक मुझे कराची की मुझे लाइफ ऐसा काफी नहीं फास्ट लगता। है। देखिए जी पुलिस वाले रोकते और जी वो 200 रुपए पकड़ा के निकल जाते हैं। नहीं ऐसा ये चीज आप बंद कर देंगे तो सुधार आ जाएगा। ये जब 2 ये दफा मेरा पहले से 3-3 हजार रुपए का पहले से चालान ये होगा तो चीज़- मैं ये बोलूंगी कि पहले वो से रुकना है। चीज़ बेहतर हो गई। ये शायद बड़ी जो ट्रैफिक की जो लोडिंग गाड़ियाँ उनका सिलसिला होगा, लेकिन अब मेरे ख्याल से उनका कोई कमीशन बेस्ड सिलसिला भी हुआ था जिसके बाद से ये थोड़ी जो लेन देन है वो थोड़ी कम हुई थी कि हर चालान पे इनको कोई ट्रैफिक वालों को कमीशन ट्रैफिक पुलिस वालों को गुज़िश्ता तकरीबन 15 सालों से लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी आपको इंसेंटिव मिलेगा इसका। आपकी परसेंटेज उन्होंने तय की हुई है, उन्होंने 10 to 15% कि जी फ़ी चालान आपको मिलेगा। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि किसी भी अफसर से, क्योंकि हमारी तो मुलाकातें रहती हैं पुलिस वालों से, तो उनको वो इंसेंटिव नहीं मिलता। सही। वो अगर आता भी है तो वो बाला ही बाला कहाँ गायब हो जाता है, आज तक किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो उनको भी इंसेंटिव नहीं मिलता, लेकिन अफसरान का जो प्रेशर होता है उस पर वो काम करते हैं। और आज ये सूरत हाल है कि एक अफसर ने 25 चालान करने हैं। तो हमारे यहाँ रेशो अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले 4 तारीख को रिकॉर्ड चालान हुए। तारीख में इतने चालान कभी नहीं हुए, मतलब 68,72,000 कुछ के जुर्माने एक ही दिन में। अच्छा, लेकिन वो भी तो माशाल्लाह फिर और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने चालान हो रहे हैं ना इस वक्त सोर्स ऑफ शहर में, इनकम बन जाता है ना। रोज़ाना जो चालान की मद में ये शहरी जो हैं, जल्दबाज शहरी जो हैं, हमारे दोस्त हमारे भाई, वो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए रोज़ाना अपनी जेब पर भारी कर रहे हैं और रोज़ाना ट्रैफिक पुलिस को यानी कि सरकार को दे रहे हैं। इतने के चालान हो रहे हैं रोज़। सरकार लगाए भी तो फिर तो अच्छा कहीं से मजे कहीं की पहुंच बात जाए, है, इसको तो अब किसी बजट की फिटनेस जरूरत ही चेक ना भी पड़े, हो रहा है ना। पुलिस वाले आपको फिटनेस चेक कर रहे हैं। मैंने एक ट्रक यहीं ऑफिस के पास देखा, वो हथौड़ा लेके नीचे वो ट्रक को काय की फिटनेस चेक है? ट्रक वो की? ट्रक फिटनेस चेक हो रही है कि अगर वो हथौड़ा ले नहीं वो चेक करते हैं कि आपके जो नीचे की बॉडी है वो इस काबिल है, आपके जो उनके सस्पेंशन है वो इस काबिल है। हालांकि जो ये बड़ी गाड़ियों की फिटनेस है वो भी इन्हीं के इदारे जो हैं वही इन्हीं के पास इसका वही तो लोग हैं, सर्टिफिकेट वही मिलता लोग होगा ना, देखते हैं। कोई का- वही होता होगा, सर्टिफिकेट fitness होता है जो certificate पुलिस होता होगा, ट्रैफिक हाँ। पुलिस का ही एक इदारा है जो उनको देता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पहले वहाँ तो सुधार आ जाए तो फिर आप रोडों बहरहाल हमें खुद कानून पसंद होना पड़ेगा। यस
लबेलवा तो कुछ बेहतरी आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि कानून वालों को फोर्सफुली कानून नाफिज करवाना पड़ेगा। देखिए, आप अगर दुबई जाएंगे, जो अभी अयाज बात कर रहे हैं, या आप मुल्क से बाहर किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, तो आप रूल फॉलो करेंगे। आपकी मजाल होगी कि आप कहीं थूक भी दें। बिल्कुल। आप तो टिश्यू पेपर फेंकते हुए आपकी जान निकल रही होगी, ऐसा ही, क्योंकि आपको पता है जी 3,000 रुपये दरम का फटका मेरे सर पे आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोग तो करने को तैयार हैं, कर भी लेंगे, लेकिन जब पता होगा कि कोई रूल आने वाला है, जब मुझे पता होगा 3,000 रुपये में मैं 200 रुपये दे के निकलूँ, तो कौन ये कटवाए पर्चा। 200 रुपये के बजाय मैं 500 रुपये पकड़ाऊंगी कि तू 500 रुपये पकड़ा और मुझे जाने दे। बिल्कुल, रिश्वत दुबई का में रिश्वत। टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ा जाता। तो ये नहीं सही करते हैं ना। देखिए, अब हमें आपको पता है ज़ेब्रा कि क्रॉसिंग है तो वहीं से रोड क्रॉस Exactly. करना है, नहीं करेंगे आपको पकड़ेगी। वहाँ की बल्दिया के पास भी ये इख्तियार है कि वो बल्दिया के जो नुमाइंदे घूम रहे होते हैं वो आपको चालान देंगे। अब हमें अब No वहाँ पे parking जाते का हुए आप चालान पूरा रूल extra- फॉलो कर रहे हो ना। आप बल्दिया चालान लगा के चली जाती, ट्रैफिक पुलिस तो दूर की बात तो ये मैसेज है ना। देखें, अगर मैं दुबई जाके कानून की खिलाफ वर्जी करूँगा, मुझे जुर्माना होगा, तो मैं पाकिस्तान आगे कम से कम 100-200 लोगों को तो बताऊंगा कि यार ऐसा हुआ था। और जब मैं ये बताऊंगा तो वो अवेयरनेस होगी। आप खुद जाहिर सी बात है, जो सुनने वाले होंगे उनके जहनों में भी आएगा, नहीं यार दुबई जाके ना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। यही तो, और आपको इतना मुश्किल भाई, नहीं तो है ये दुबई बताना। तो आपके पास आपका सोशल आधा मीडिया है, आपके पास पाकिस्तान ऐसा है, मीडिया, आप सारे एक लोग ऐड हैं। चलाएं और आप देखें मिनटों सेकंडों में आप कोई भी चीज़ अमल करवा सकते हैं। लेकिन हमारी यहाँ मसला ये है कि कानून नाफिज करवाने वाले इदारे खुद कानून नाफिज नहीं करवाना चाहते। जी वही वाली बात कि सबके खांचे मौजूद हैं, तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे ना, तो आवाम भी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। बहरहाल आवाम के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि जनाब जो कुतुबीनी के शौकीन अफराद हैं उनके लिए मेला सजने के लिए तैयार है। और 14 दिसंबर से ये जो बुक फेस्टिवल है, बुक फेयर है, उसका आगाज़ हो रहा है। हर साल होता है और बड़ा अच्छा एक इवेंट होता है। मैं तो कहती हूँ कि ज़रूर होने चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले भी हमने देखा कि उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, आप लोगों का जाने का इत्तेफाक हुआ, मेरा अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा नहीं हुआ। एक दिन जाने का मेरा हाँ, कैसा रहा वहाँ पर एक्सपीरियंस? और फिर दूसरी बात ही कि जब उसके बाद बुक फेयर आता है, ये चीज़ें आती हैं अभी, क्योंकि छुट्टियाँ भी शुरू हो जाएंगी बच्चों की, तो कैसे देख रहे हैं आज उसको, और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास इस बुक फेयर से रिलेटेड? देखें, ये अच्छा एक इकदाम है इस शहर के अंदर। हम ये जब से देख रहे हैं कि बिल्कुल तवातुर के साथ जो है ये उर्दू को लेके बहुत सारी, इससे पहले उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, फिर इस तरह की चीज़ें एक साथ आती चली जा रही हैं। फिर ये बुक फेयर होना, देखें किताबों से तो दूरी हो चुकी है। चाहे बड़ी एज में हमारे जैसे लोग हों, पहले बहुत किताबों के शौकीन होते थे। आप मान रहे बड़ी एज में? जी अभी हम इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि पहले हम जैसे जो डाइजेस्ट आते थे, सस्पेंस, जैसे बहुत सारे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो बहुत सारे इमरान सीरीज़ होती थी, वो पढ़ते, नौनिहाल बचपन में हम पढ़ते रहे। तो ये चीज़ें उस वक्त थी, लेकिन अब इन चीज़ों की वही वाली बात है, गैजेट्स आ चुके हैं, अब चीज़ों से ये चीज़ें आएंगी। इस तरह के फेयर्स होते हैं तो उससे लोगों के अंदर अवेयरनेस, बच्चों को लेके जाना चाहिए। वालिदैन की जिम्मेदारी है, मैं कहूँगा कि बिल्कुल इस तरीके की इवेंट्स हों, उनमें आप बच्चों को ले जाके दिखाएं, बताएं और उनमें ये शौक़ और ये शऊर पैदा करें कि हमें किताबों से दोस्ती करनी है, तो हमारा माशरा वैसे ही बेहतर होगा। ये एक इकदाम होना, लेकिन साथ साथ इस पर एक ख़बर और भी मैं अगर आप बोले तो मैं दूँ कि जो ये बुक प्रिंटर्स और बाइंडर्स हैं वो भी बड़े इस वक्त जो हैं, ये जो हमारी इंडस्ट्री है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल इख्तिताम के दाने पर है, क्योंकि जो ये किताबें हैं वो अब चाइना और बाहर से प्रिंट होके आ रही हैं। ये एक बहुत तशवीशनाक हालत है। जब मैं आप ये ख़बर पढ़ रही थी तो मुझे उनकी बात याद आ रही थी कि हम इस वक्त वो एहतजाज भी किया उन्होंने कहा हमारा जो है वो बिल्कुल माशी कत्ल हो चुका है। क्या वजह है? क्योंकि देखें दर्स व तदरीस की किताबें तो सालाना प्रिंट होती ही होंगी, चले हम वैसे कह लें कि किताबों का रुझान कम, क्यों, वो क्या भी वजह? सबसे बड़ी बात तो यही आ रही है, जो प्राइवेट जो पब्लिशर्स हैं वो यहाँ से अब किताबें नहीं छपवा रहे। उनका यही रोना था कि इतनी बड़ा एक हमारा जो है एक प्राइवेट सेक्टर है, उसकी वजह यह है कि तो पेपर की कीमत जो है वो हमारे यहाँ पेपर नहीं है, पेपर बाहर से आता है, वही डॉलर का मसला। इंक जो है वो यहाँ नहीं होती, इंक भी बाहर से आती है, तो वो जो कॉस्ट है उनकी वो नहीं पड़ पा रही। वो कह रहे हैं कि हमें जो है हुकूमत हमारे पे से जो ड्यूटीज़ है वो कम करे ताकि हम कम कीमत के अंदर लोगों को यहीं पे वो चीज़ें मैसर करें। कह रहे हैं हमने बाहर से मशीनें मंगाई हुई हैं कि शायद हमारा ये कारोबार चलता रहे, लेकिन अब वो तबाही के दहाने पर आ चुके हैं और वो ख़ास के बिजली की कीमतें और साथ साथ ये जो इनका मसला है वो भी यहाँ पर अभी एक पेश आ गया। इंडस्ट्रीज़ का तो वाकई बहुत बुरा हाल है। हम रोज़ाना ही तकरीबन इस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा परेशान है। बहरहाल चलें, ये तो एक फैक्टर है ही, अल्लाह करे कि उनके लिए, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री चले, ग्रो करे। आवाम की तो थोड़ी सी कुछ खबर आ गई है कि चलें
आप जा सकते हैं फेस्टिवल्स में। आप लेके जाते हैं मेराज में बच्चों को तरह के फेस्टिवल्स में या घुमाने के लिए या एक्टिविटीज़ में, जब बच्चों की छुट्टियां भी चूँकि अब आ ही जाएंगी नेक्स्ट वीक से? बिल्कुल, क्यों नहीं लेके जाते। एक्सपो सेंटर में ये हर साल जो है कुतुब मेला सस्ता है और बिल्कुल उसमें जाते हैं। बड़ा अच्छा माहौल भी मिलता है, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, किताबें मुख्तलिफ़ किस्म की। और इसमें बताऊँ क्या है, इस कराची के जो पब्लिशर्स हैं, जो दरसी जो कुतुब वगैरह को छापते भी हैं, बाइंडिंग भी करते हैं उनकी, वो भी अपनी किताबें रखते हैं। पर उनका भी बिज़नेस ऐसा नहीं है कि बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया है। बिज़नेस उनका भी, उनको उसको भी बूस्ट मिलता है वहाँ पर। क्यों? उनको ऑर्डर्स मिलते हैं फिर मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ सूबों से, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग उसमें आके शामिल होते हैं। तो उनका एक तो बिज़नेस भी अपने हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन फिर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे वाकई अब किताबों से बहुत ज़्यादा बिल्कुल दूर होते आ रहे हैं। अब तदरीसी जो कुतुब हैं उनमें तो चलें वो समझ में आता है, रोज़ाना उनको पढ़नी है, स्कूल में है, मामलात हैं। उसके बाद अब उनके पास मोबाइल फ़ोन या दीगर जो है चीज़ें, वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। किताबें तो खैर हम अपने दौर में जो है, बचपन था तो नौनिहाल वगैरह याद आता है हमें। अब उसके बाद फिर वो एक इमरान सीरीज़ और फिर डाइजेस्ट का एक बहुत दौर था, सस्पेंस, जासूसी, मिस्ट्री मैगजीन, सब रंग, जैसा कि आपने बताया, वो खैर लेडीज़, हाँ, खवातीन डाइजेस्ट, काफ़ी सारे डाइजेस्ट आते थे ना, बाकायदा रिसाले थे और महीने में बिकते थे, स्टॉल्स के ऊपर सजे हुए होते थे। इंतजार होता था कि अगले जो है ना इसमें अगली किस्त आनी है, तो अगला वो क्या कहते हैं इसको, जिल्द जी कहते थे, अगली जिल्द कब आएगी। तो मतलब लाइक बड़ा अच्छा दौर था यकीनन। लेकिन ये है कि हाँ, अगर हम अभी भी चाहें तो अपने आप को कनेक्ट रख सकते हैं। और वो हम बार बार कहते हैं ना, हमने शो में भी डिस्कस करते हैं कि स्क्रीन टाइम को कम करना है, तो बेहतरीन तरीका है स्क्रीन टाइम को कम करने का कि आपके हाथ में किताब हो। और आपका जो है ना किताब से एक अलग ही रिश्ता होता है। जो लोग पढ़ने के आदी होते हैं वो बग़ैर पढ़े सोते नहीं हैं, उनका दिन नहीं गुजरता रीडिंग किए बगैर। तो बहरहाल ये हम बॉन्ड बना सकते हैं। मैं भी यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ती हूँ, वक्फे के बाद वापस आएंगे, कुछ और भी खबरें शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात तो कुछ और करना थी, लेकिन इतनी मुस्कुराहट देख के लोग सोच रहे होंगे इन्हें क्या हो गया भाई, ब्रेक में ऐसा क्या हो गया। तो वहीं पे आ जाते हैं, उसके बाद एक और ख़बर भी शामिल करेंगे। तो जनाब, हो ये रहा था ड्यूरिंग द ब्रेक डिस्कशन के शादी दूसरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दोनों हजरात जो आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कहते हैं कि शादी करनी ही नहीं चाहिए। तो इनकी बेगमात को जो है ना ये क्लिप निकाल के ज़रा फॉरवर्ड करें, पीसीआर टीम। हाँ, देख रही होंगी माशाल्लाह, कितनी अच्छी बीवी है, सुबह सुबह उठ के देख रही है कि बैठे होंगे टीवी पे, इनको देखो। मीडिया से ही ताल्लुक है तो जाहिर बात है, वो तो हर खबर पे नज़र होती है। और आपकी बेगम देखती हैं जब आप शो में आते हैं सुबह? नहीं, अभी तो सो रही होगी वो। ये देखा, पुराने वाले ऐसे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, बहरहाल खबर ये है कि जनाब जो दूसरी शादी है वो शौहर साहब को काफ़ी महंगी पड़ गई। तो आप लोगों के लिए तंबीह करने के लिए ख़बर लेकर आई हूँ मैं ये कि जनाब ज़रा दूसरी शादी करने से पहले सोच लीजिए। 30,000 रुपये जुर्माना हुआ, 3 साल। आप लोग कह रहे हैं 30,000 रुपये का कोई मसला नहीं है, हो गई दूसरी शादी, जनाब 3 साल जेल भी भुगतना पड़ेगा। है तो ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, लेकिन वक्त आने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं तो सीख लिया है तो पाकिस्तान में ही ना। हाँ। कैसा है? 3 साल कैद। 3 साल कैद। हाँ, 30,000 रुपये में आप निकल रहे थे। बहरहाल चलें, अदालत का फैसला है, लेकिन जुल्म नहीं है। अच्छा, इसमें फैक्टर ये है, जो नुक्ता वो है गौर व फिक्र तलब जी, वो जनाब ये है कि उन्होंने पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली, पहली बीवी की मौजूदगी में जो है ना वो दूसरी शादी की। तो हमारा इस्लाम भी खैर यही कहता है कि आप पहले इजाज़त ले लीजिए। ये डाउटफुल है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। डाउट की बात नहीं है। अब तक ऐसी कोई मुझे बेगम नहीं नजर आई जिसने इजाज़त दी हो या किसी मियाँ ने बता के शादी की हो। शादी हमेशा होने के बाद जब डिस्क्लोज होती है, तो अब तो हो गई तो वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है। हमारे यहाँ जो रिवायती कानून जो चल रहा है वो ये है। अच्छा, हमारी खवातीन कोर्ट में जाती नहीं है, या चीज़ें इस तरह से है नहीं, या बड़े केसेस आ तो गए हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन छोटी अगर कोई बात करे तो शादी होने के बाद ही यही रिवाज है ना कि मुस्कुराए जा रहे। मेरे पास इस पे एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं बोलती हूँ, लेकिन पहले मिराज भाई कुछ कह रहे हैं। भाई तो फेवर में ही नहीं है। देखिए, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर में ना ये सब चीज़ें सब नज़र आती थी कि जी वाइफ जो है वो खुद लड़की तलाश कर रही है अपने शौहर के लिए, नहीं अब इतना भी नहीं दूसरी शादी होना चाहिए। तो ये तो हमने फिल्मों में तो देखा है, लेकिन जो मतलब एक आम नॉर्मल ज़िंदगी, अगर कोई मजबूरी नहीं है, देखिए बहुत सारे मामलात भी होते हैं। कहीं औलाद की वजह से भी होता है ना होना, कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती है, कोई बीमारी दुख,
तो उसमें तो समझ में आता है कि चले जी खातून ने इजाज़त दे दी, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ में और ख़ास तौर पे खातून वो अपने शौहर को कैसे परमिशन दे सकती है, तो अमूमन नहीं देती हैं। अमूमन ये भी था ना कि देखें दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे इस्लाम में तो ये कॉन्सेप्ट है कि जनाब आप कर रहे हैं तो फिर आप कितना बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ ये कि जो चीज़ आप उसको दे रहे हैं आप अगले को भी देंगे, जो चीज़ उसके बच्चों को देंगे वो आप अगले को भी देंगे। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये सबसे बुनियादी जो दूसरी शादी का वो था, एक सोसाइटी के अंदर बैलेंस क्रिएट करना था कि बेवाओं को जो है वो सपोर्ट मिले। जो जी अब इनका शक्ल जो है ना जरा क्लोज करके दिखाएं कि ये इनकी जो शक्ल बन रही है कैसे। मैं कई ट्रांजिशंस किए, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। दो घरों का 60-30 हज़ार रुपए के 2 बिजली के बिल आ गए ना आज के दौर में, तो भाई नहीं करो ना, इससे तो कह रहे हैं कि नहीं करो, नहीं मैं तो राज भाई तो इस बात के फेवर में कि शादी ही नहीं होनी चाहिए। मैं राज भाई की फुल पार्टी में साथ। तो इस वक्त जो आजकल के हालात हैं उसके अंदर मैनेज करना नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि ये भी था कि आप सोसाइटी में दो बिजली के बिल 2 घरों के आ गए तो उस आदमी को लग पता जाएगा सैलरीड आदमी। आप कमजोर खवातीन को सपोर्ट देने के लिए भी दूसरी शादी का रिवाज था, लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा ही बहरहाल चल रहा है। अभी तो कमजोरी का आलम यह कि एक मर्द जो है वो एक बेगम को संभाल ले, इतने जो मईशत का बुरा हाल है, तनख्वाहों का हाल है, तो बड़ा मुश्किल है। बहरहाल जना बड़ी अच्छी डिस्कशन इस पर मजीद हो सकती है। लेकिन एक और अहम इशू जिसे हम छोड़ के नहीं जा सकते वो ये कि आरजे मॉल के मुतासरीन जो हैं वो उन्होंने कल भी एहतजाज किया। 19 रोज़ गुजर गए मेराज साहब, लेकिन अभी तक जो है ना वो दुकानें नहीं खुली हैं। और फिर वही वाली बात कि इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आप एक दिन भी रोज़ काम पे ना जाओ तो आपको पता नहीं होता कि अगले दिन रोटी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो ऐसे में क्या करेंगे बेचारे, महीना भर गुजर जाएगा तो कोई भी नहीं होगा पूछने वाला। बिल्कुल, देखिए दुकानदार परेशान हैं, एहतजाज भी उन्होंने किया है, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और तीसरे चौथे रोज से कल जो है एसपी गुलशन की भी मुलाकात हुई है दुकानदारों से। जी एसपी गुलशन से इनकी मुलाकातें हो रही हैं मुसलसल, क्योंकि इसमें कुछ 5 मुलजिमान भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनका कोर्ट में अब ट्रायल भी चल रहा है। लेकिन मामला इसमें यह है कि एक तो ये जो इमारत है ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर में नहीं है, ये कंटोनमेंट एरिया है। तो इसकी कंटोनमेंट एरिया में अगर कोई भी इमारत तामीर होती है या उसका कोई भी नक्शा अप्रूवल और स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कंटोनमेंट बोर्ड ही पास करके उसको आगे चलाता है। तो एक तो वहाँ कुछ इश्यूज़ हैं, वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई इन्होंने जो नक्शा दिया था ये इमारत उसके मुताबिक बनी थी और उसके बाद उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, चेंजिंग्स हुई। फिर इसको ये भी चेक किया जा रहा है कि ये इमारत कहीं ख़तरनाक तो नहीं हो गई है कि अल्लाह न करे ये गिर जाए तो मतलब जो ख़ानदान या जो लोग उसमें काम करने वाले हैं उनका ही नुकसान होगा। तो इसकी तफ्तीश, एक तो हाई प्रोफाइल केस बन गया, ज़ाहिर सी बात है इसमें इतनी सारी इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई थी, तो उसकी जो है तफ्तीश जो है वो बड़ी तरीके से की जा रही है। तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अब वो जो वक्त लग रहा है उस पर ज़ाहिर सी बात है परेशान तो दुकानदार हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है उसके मुलाजमीन भी होंगे, उसके अपने अखराजात भी होंगे, उसके पास एक दुकान पे कम से कम भी 3-4 लोग तो काम करते ही हैं, उनकी तनख्वाहें भी उसने देना होगी, महीने का एंड आ गया है अब। लेकिन क्या है, जो गरीब उसके पास काम करते थे उनको तनख्वाहें तो चाहिए ना, दुकानदार को देनी पड़ेंगी उसको तनख्वाहें। किराए पे अगर दुकान थी तो किराया भी देना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे मामलात हैं, वो मज़ीद नुकसान में जा रहे हैं, कारोबार वैसे ही नहीं है। तो वो यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है आपकी तफ्तीश अपनी जगह अच्छी बात है, आप तफ्तीश करें, मालूमात करें, सब कुछ करें, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर लें। जल्दी करने के बाद इस चीज़ को क्लियर करें कि भाई हम यहाँ दुकान खोल सकते नहीं खोल सकते। देखिए सबसे बड़ा जो आग का वाकया हमारा जो माली नुकसान हुआ था वो हुआ था कोऑपरेटिव मार्केट का। वो भी तकरीबन 1.5 से 2-2.5 माह लगे उनकी दुकानों को दोबारा बहाल होने में। उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार था, कराची चैम्बर का बहुत बड़ा किरदार था। इधर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि निगरान हुकूमत है, अब वो क्या इनको फैसिलिटेट करेगी ये एक देखने वाली बात है। कराची चैम्बर इसमें कितना किरदार अदा करेगा ये भी देखने वाली बात है कि इनको इनका मुआवजा देगा कौन। अब बात सारी ये है कि जिस कीमत की दुकान ली गई थी, अब उस एक जगह अगर डिमोलिश हो गई या जल गई या वो जो ज़मीन है अब वो नहीं चलती, अब उसके ऊपर जो फ्लैट है या दुकान है उसकी क्या कीमत बनेगी, उसका कितना हिस्सा कितना शेयर उस ज़मीन में पड़ता है आपको। तो ये जो इस वक्त जो ये कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं ये लेने जाओ तो ये सोने और चांदी के उसके भाव में होती हैं, और जब ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और उसके बाद उसका क्या असर होता है वो आपको पता ही नहीं। अब ये ना कि अब ये देख कर लेना करना चाहिए। हाँ। 500 गज का वो प्लॉट है और उसके ऊपर 5000 दुकानें बनी हुई हैं, 6-8 मंजिला, तो उनका शेयर उस जमीन के ऊपर क्या बनेगा। मसला ये ना कि इंसिडेंट होने के बाद हम ये सब डिस्कशंस कर रहे होते हैं, पहले जो लेने वाले का कसूर है नहीं, हम कर नहीं सकते। बहरहाल वक्त खत्म हो गया बिल्कुल, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अयाज राना साहब, आपने वक्त दिया। मिराज अख्तर साहब आपके वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में।
ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब अब हम बात करेंगे सिटी एट 10 में कि जनाब आप जैसे हम बात करते हैं ना कि वेट गेन जितना वेट लूज़ करना जितना इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जो वेट गेन है बहुत सारे लोगों का इशू ये भी होता है कि बहुत सारे इंसान की फितरत है कि वो तब्दीली चाहता है, चेंज चाहता है। जो मोटे हैं उनको दुबला होना है, जो दुबले हैं उनको मोटा होना है। तो लेकिन हाँ ये अच्छा भी है क्योंकि देखें आपकी बॉडी जो है ना आपको अपनी हाइट के हिसाब से अपने उसके हिसाब से ना टोन करनी पड़ती है। तो जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है उनके लिए भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। लोग अमूमन वज़न कम करने पे तो लगे होते हैं, लेकिन जिनका वज़न इंतहाई कम होता है उनके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि जी उनको भी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, कमज़ोरी हो जाती है, लेथार्जिक हो जाते हैं। तो आपको फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली अगर मैं ये टर्म इस्तेमाल करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज हम दोनों चीज़ों पे साथ साथ बात करेंगे। कॉल्स का सिलसिला भी शामिल रहेगा। हमारी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। काशिफ साहब कैसे हैं आप? मोस्ट थैंक यू सो मच इन फैक्ट कि आपने बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव योर सेट, बहुत खूबसूरत है और आपसे तो पहले भी रही है। एंड थैंक यू सो मच। टॉपिक आपका बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि फिट रहना ज़रूरी है। अगर बहुत दुबला भी नहीं अच्छा लगता इंसान, बहुत मोटा भी नहीं लगता। अच्छा, एज अ डॉक्टर वाली बात है, मैं आपको ये बताऊंगा कि मोटा होने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, दुबले होने के अलग कॉम्प्लिकेशन नहीं, वो कम है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके थोड़े से टिप्स भी दूँ। मैं कहूँगा आई लव दिस जो आप लेकर आते हैं ना, द कलरफुल एंड द अट्रैक्टिव थिंग्स। एक्चुअली हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए होता है कि अवेयरनेस हो। बेसिकली मैं कहूँगा मोटापा है बुढ़ापा। अगर आप मोटे हो रहे हैं तो उसको ज़रूर चेक कराइए। इसके कुछ टिप्स मैं बड़ी आसान आपको दूंगा। नाश्ता करना ज़रूरी है। आपको पता है ये बड़ा एक मिथ है, लोग कहते हैं हम नाश्ता नहीं करेंगे पतले हो जाएंगे, बात गलत है। नाश्ता ठीक है, पेशेंट्स आते हैं कहते हैं सुबह भूख नहीं लगती, हमारे मुंह में दिल नहीं चाह रहा होता है, नौसिया होता है, नो प्रॉब्लम। आप सुबह से पानी यूज़ करें। आप थोड़ा सा नाश्ता बनवा के अपने घर से अपने कॉलेज, स्कूल या ऑफिस ले जाइए। 10 बजे तक आपका थोड़ा सा दिल जाएगा, उस वक्त आप डट के आराम से बैठ के करिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कोशिश ये करिए कि रात के 9 बजे के बाद कुछ ना खाएं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ये है कि शादियाँ वगैरह 10-11 बजे होती हैं, उस वक्त खा लेता है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैं तो आपको पता है मैं सुबह हॉस्पिटल जब पहुँचता हूँ तो मैं बड़ी बोतल ले लेता हूँ पानी की। वो सामने रहती है ना तो पीता रहता है इंसान। मेरी बॉटल देख रहे हैं आप? जबरदस्त, आई एम प्राउड ऑफ यू। दिखाती हूँ आज मैं लोगों को, लेकिन ये मेरी वाटर बॉटल जो है ना यहाँ पर साइड पे साथ होती है। कभी अगर गलती से चुजा कट कर दे तो घबराना नहीं है पानी पीते हुए, लेकिन मैं पी रही होती हूँ पानी, ये बहुत जरूरी है। कॉन्शियस एफर्ट हो जाती है, याद रहता है, याद रहता है, सामने होता है। अच्छा, हर खाने से पहले 2 ग्लास पानी जरूर पीजिए। ये इस्लामिक मेथड भी है, वैसे भी है। फल और सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, कोशिश करें, बड़ी इंटरेस्टिंग टिप है कि छोटी प्लेट में खाया करें। जब आप छोटी प्लेट में खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत खा लिया। तो एक आपको थोड़ा सा अपने आप को, माइंड को भी तो ट्रेन करना पड़ता है ना। अच्छा, वर्जिश तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक और चीज़ का ख्याल रखिए कि आपको ऐसे खाना है कि आप हिस्सों को डिवाइड कर लीजिए, पोर्शंस में कर दें, 5 टाइम कर दीजिए। और एक काम कीजिए कि प्रोटीन्स में ज़्यादा खाना चाहिए। आपको प्रोटीन्स में ही होता है आपका बॉडी बिल्डिंग के इफेक्ट होते हैं। आपकी बॉडी में जो आपका जो ताकत है, जो आपका समझें आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो प्रोटीन से आता है। बट ऑफ कोर्स ये भी मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ प्रोटीन ही लीजिए, क्योंकि हमें बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है ना। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं आपको। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मोटापे की वजह से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। ऑफ कोर्स ऑन द टॉप विच इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट, अफसोस हुआ मुझे कि पाकिस्तान का लिस्ट बहुत ऊपर आ रहा है डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ मेलाइटिस, थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, और सबसे बुरी बात है स्टीरॉयड लेवल्स का भी प्रॉब्लम होता है। इसमें मैं ब्लड टेस्ट आपको ज़रूर बताऊंगा। CPESR ज़रूर कराइए, TSH जो कि थायराइड का टेस्ट है वो ज़रूर करें, RBS रैंडम ब्लड शुगर। अब मैं आजकल बोलता हूँ कि HbA1c कराइए, क्योंकि आपके 3 महीने की शुगर बढ़ जाएगी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और कॉर्टिसोल लेवल्स। कॉर्टिसोल लेवल्स क्या होते हैं? कॉर्टिसोल लेवल्स जी, ये भी एक हमारी बॉडी में एक हार्मोन समझ लें जो कि आपकी वेट को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हम लोग सिर्फ थायराइड की बात करते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स की भी अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये होता है कि बेसिकली मैं एज अ डॉक्टर मैं ज़रूर इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि क्या रीज़न है, क्योंकि कभी कभी ये होता है, जैसे मेरा भी अक्सर वेट गेन हो जाता है, अभी भी थोड़ा सा गेन ही हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ कम करूँ, लेकिन ये होता है अपनी कॉन्शियस एफर्ट रखें दिमाग में कि मैं अगर बाहर खाऊंगा तो बारबेक्यू खा लीजिए, आप हलीम खा लीजिए, आप सैंडविचेस ले लीजिए, आप जूस ले लीजिए, आप ग्रीन टी बहुत अच्छी है, आपके वेट लॉस में हेल्प करेगी, लेमनेड बहुत अच्छा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको
ठीक करना पड़ता है। तो चलिए सी आपके ज़बरदस्त शो के थ्रू मैं एक ड्रिंक भी बता देता हूँ आपको जो वेट लॉस में हेल्प ओह, करेगी। जबरदस्त, क्या बताएं, ख्याल है? जरूर इसका बताएं, नाम ही बिल्कुल, है- बिल्कुल। इसका नाम है पाक। कितनी आसान है ना, पाक ड्रिंक। अच्छा आई लव ठीक है यार, थैंक यू सो कलरफुल, मच, थैंक यू। बेचारा सारे ले लूं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। ये ब्लोटिंग को, बॉडी स्वेलिंग को और वाटर रिटेंशन में आपको हेल्प करेगी। आसान है बनाना। इसमें कोई ब्लड टेस्ट भी है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, थायराइड है और लिवर फंक्शन टेस्ट करें। और पाक से है पानी का एक जग ले लें, ठीक है ना। ठीक है। उसमें आप कम से कम 6 ग्लास वाला जग हो, उसमें 1 चमचा एलोवेरा जेल और 1 चमचा आपके अंदर खीरे का पेस्ट का चमचा एक डाल दीजिए। कितना आसान है, पाक ड्रिंक बन गई। आपको क्या करेगा, आप सुबह बना के अपने पास रख लीजिए। बल्कि आपने जैसे ये बॉटल रखी ना, इसमें आप ये बना सकती हैं पाक ड्रिंक, और आप पीते रहिए, टेस्ट भी इतना बुरा नहीं आएगा। डिटॉक्सिफाई भी करेगा, हेल्दी भी रहेगा, Exactly. स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती है Skin भी ना, अच्छी हो खीरे और जाती है, पानी hair भी लेमन अच्छा डाल हो लें जाता आप है। जरा लेमन सा। है तो आप इसको और मजेदार कर सकती हैं। हमने तो अच्छी और ऐड कर दी, लेमन डालेंगे तो और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये आप सोचते हैं रोज बैठ के मैं कि हाँ सोचता हूँ ये जी, पाक में जी, अल्फाज जी। बनाऊं, मैं है ना? बहुत चीजें अपने अच्छा दिमाग में है। सोचता हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है ना, देखिए हमारे जो Attractive व्यूवर्स रहता है। हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, उनको बहुत सारी आसानियाँ दें हमें। हमारा काम ये आपके शो के थ्रू, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है अवेयरनेस हम डायरेक्टली देते हैं हमारे लोगों को, तो उनका हक है हमारे ऊपर, दे हैव द राइट। और बहुत ईजी, क्योंकि देखिए हमें सीधी बात है, आपको भी पता है, हम सब विक्टिम है महंगाई का। तो हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कि रियलिस्टिक हो। जैसे एलोवेरा जेल है, ये तो आप बाहर से भी निकाल सकते हैं फ्री और में। घरों में भी हाँ? ना एलोवेरा लगा होता है, तो बहुत आप अच्छी वो चीज़ बल्कि है। वो जी, लें तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं तो बिल्कुल, कहती हूँ आप आप सही कह रही सिंथेटिक लेने के चक्कर में ना रहें, बस आपके ये पास कि प्योर है, आप वो ट्रांसपेरेंट यूज वाला करें। लीजिए, जो येलो पोर्शन है वो मत लीजिए, आप ये ख्याल निकाल रखिए। लेना उसको, बीच में से हाँ। छील के पील ऑफ करें, अंदर से Perfect. देखें कितना सारा जेल निकल परफेक्ट आता है। होता है, जेल भी निकल आएगा और वो फ्री का भी पड़ेगा, और आपकी बॉडी के लिए, आपको पता है एलोवेरा जेल तो आपके घुटनों के दर्दों के लिए, दूसरे और प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, फिर से कॉल कर लीजिएगा, फिर आपको शामिल कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में कहा था कि देखिए वेट लूज करने के लिए तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। हाउ टू गेन वेट? दैट्स सो इजी। सीरियसली बताऊं, बहुत इजी है बहुत वेट नहीं, गेन करना। बहुत नहीं, पता लेकिन क्यों? yes, देखिए yes, देखिए ये आप बहुत सही सारे कह लोगों रही की हैं। बॉडीज ऐसी होती हैं, कुछ भी खा लें उनको नहीं लगता। जी, उनको जी। देख के मुझे ऐसा होता है, यार तुम कितने अच्छे हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है ना? उनके ऊपर। यार तुम सब कुछ सही खा कह रही सकते हैं हो, आप। लेकिन अच्छा देखिए, मोटे नहीं हो। उनके अंदर हम एक जरूर थायराइड टेस्ट कराएंगे। एक होता है कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। अगर वो है उनको, तो उनमें वेट लॉस हो रहा होता है ठीक उनका। है। एंड या अगर डायबिटीज मेलाइटिस हो गई, हाँ। उसमें भी वेट लॉस होता है अचानक इंसान। लेकिन वो वेट लॉस आपको दिख के लगेगा कि वो अच्छा वेट लॉस नहीं होता है। वो होता है इंसान कमज़ोर लगता है, उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, चेहरा थोड़ा सा हैगर्ड हो जाता है। तो हमें उस पर नहीं करना। हाँ, आपने जो बात कही है, जो हेरिडिटरी है कि फैमिलीज़ में आपका वेट गेन हो ही नहीं रहा है, मैं तो उन लोगों से बहुत एनवी करता हूँ, बहुत रश खाता हूँ उनके ऊपर, क्योंकि उनकी बात अच्छी है कि उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा नेचुरली फास्ट होता है, उसमें कोई डिजीज़ नहीं होती। बट ये है कि उनको अगर बढ़ाना है वेट, तो जो मैंने आपको टिप्स बताए उसको उल्टा कर दीजिए। आप नाश्ता मत करें, लेट नाइट खाइए, आप कोशिश करें कि आप खा के फ़ौरन ही सो जाइए, तो वो ब्लोटिंग आपका थोड़ा सा वेट बढ़ने में हेल्प करेगा। लेकिन देखिए, हमें लेकिन हेल्थ वो का ख्याल unhealthy रखना भी है। होगा जी, ना, बिल्कुल, वो मैं उसको यही करना कह- ज़रूरी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमें हेल्थ का ख्याल रखना है। कॉलर भी आ गए, उनको ले Sure, लेते हैं। sure. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं निज़ाम बोल रहा हूँ मैम। कौन बात कर रहे हैं? हेलो, जी जी फरमाइए। जी नाम मैं साहब ये फरमाइए। मैं 60 इयर्स का हूँ और मेरे ना घुटनों में दर्द रहता है, ना मुझे शुगर है। अच्छा, वो 60 इयर्स के हैं, उनके घुटनों में दर्द होता है, ना कोई शुगर है ना कोई प्रॉब्लम है, तो घुटनों के दर्द के लिए आप कुछ बता सकते बिल्कुल मैं हैं? बता सकता हूँ। घुटनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको एलोवेरा का बताया है ना, ये आप ड्रिंक बना के पिए। अच्छा, घुटनों के दर्द यूजुअली हम जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये कॉमन चीज़ है। एक चीज़ ये करें, मुझे इनसे ज़्यादा बात नहीं हो सकी, इनको वज़न अपना कम रखना है। जितना वज़न कम रखेंगे आपके घुटनों पे कम इफेक्ट आएगा। दूसरे के एनाल्जेसिक्स आती हैं, लेकिन इनको दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। कोशिश करें रात में सोने से पहले दही ज़रूर खाएं। और आजकल Walk तो वगैरह नट्स करें। आ रहे हैं ना, वो भी ऐड कर लें, है ना? एक्सेलेंट, दे आर एक्सेलेंट। लेकिन थोड़ा सा मुझे इनसे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेनी थी। अगर आपके शो के थ्रू मेरे पास क्लिनिक पर आते हैं तो मैं उनको फ्री कंसल्टेशन दूंगा, लेकिन आपके शो का नाम लेना ज़रूरी है ओह, इनको। वाह, बहुत अच्छा हो गया। चलें, ये तो भाई जिन्होंने कॉल की देखिए, नाम वी आर साहब। हियर टू हेल्प आउट आर, हमारे अपने लोग हैं ना ये, और ये बहुत मासूम, बहुत स्वीट लोग हैं। सबसे अच्छी बात ये, आपको ही पता है, आप भी माशाल्लाह मीडिया पर्सन है, कि ये लोग बहुत हम पे ट्रस्ट करते हैं। और आपको पता है ना कि स्पाइडरमैन ने कहा, व्हेन कम्स फेम कम्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत बड़ी yes. जिम्मेदारी है हमारे ऊपर बिल्कुल। ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि
सही इन्फॉर्मेशन दें और आसान करके दें। लोग अक्सर मुश्किल करके बताते हैं, तो मुझे लगता है कि आम इंसान कहता है छोड़ो मैं तो कर ही नहीं सकता। हाँ ऐसा होता है। मैं ना, मुझे भी कोई बोले ना कि यार तुम रोज, मेरे भी घुटनों में बहुत दर्द होता है आपको पता है, तो मैं ये होता है कि यार दूध पिया कर, मैं कहती हूँ यार नहीं पिया जाता। तो मतलब लाइक वो है कि आपको हम चीजें करना इतना मुश्किल लग रहा होता है, क्यों करना है मुझे ऐसा। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको करना चाहिए और करना पड़ेगा आपको। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमशा कैसी हैं आप? ठीक हूँ यार, आप बताइए आप कैसे हैं? रमशा पहले डॉक्टर साहब को सलाम हो, लेकिन एक बात और आपसे करनी है, ऑडियो इंजीनियर को कह के जरा कोऑर्डिनेशन जो है ना इसका कॉल का बेहतर करवा दें, क्योंकि अक्सर कॉल ड्रॉप हो रही है, तो जरा ये टेक्निकली देख लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल कराएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब तो मॉर्निंग शो की जान है, जिस तरह हम भी रेगुलर कॉलर हैं, आप भी मशहूर हैं एंकर। तो देखिए मेरा इनसे दो सवाल है, मुख्तसर से सवाल। एक तो सवाल ये कि एलोवेरा जो हम यूज करते हैं, मेरे घर में भी लगा हुआ है, जो एलोवेरा का कॉल्स इतनी सारी कभी कभी आ रही होती हैं कि जो है ना थोड़ा सा लाइन से प्रॉब्लम होती है याया, लेकिन याया इज अ वेरी रेगुलर कॉलर, तो याया का जो है ना कोशिश करके दोबारा लेने की कोशिश करें याया। बेस्ट ऑफ लक। एलोवेरा का समझ में आया इनका कि ये चाह रहे हैं कि एडिबल का करके अगर लेना, इसका वाइट पोर्शन ले लें, और इसको मुझे पता है इसका टेस्ट बहुत ब्लैंड होता है, बिल्कुल लगता है कोई च्युइंग गम भी नहीं कहूँगा इसको, गम, हाँ मतलब कोई आप ग्लू खा रहे हैं तो कोई टेस्ट नहीं होता। तो अगर चाहें तो थोड़ा सा एडअप कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर आप अगर वैसी खा लें, मतलब लेके आप एक दवाई की तरह पी लें, क्योंकि टेस्ट इसका वाकई बहुत ही ब्लैंड होता है, तो वो लोग को पसंद है कि घुटनों के लिए बेइंतहा मुफीद है, बहुत अच्छा है। अच्छा घुटनों के अलावा वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपकी स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप देखें मेरी ज़्यादातर रेमेडीज़ के अंदर एलोवेरा जेल ज़रूर होता है, इसलिए मैं आपको एक और रेमेडी बताता हूँ, बॉडी रैप। बॉडी रैप बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ये आपको हल्का कर देगा, आपको हल्का करेगा, लेकिन आपको कोई हल्का नहीं लेगा। हाँ। ये बताओ, ये बात है कि आपको हल्का HALKA, हाँ बताता हूँ, बहुत इजी है ये। H से है हनी जो कि 1 चम्मच है, जो कि शहद है। A से एलोवेरा जेल देखिए दोबारा आ गया, 1 चम्मच है। L से लेमन जूस 1 चम्मच है। K से कलौंजी 1 पिंच। 1 चुटकी कलौंजी की वैल्यू आज हम सब जानेंगे, और आपको 1 चुटकी ही लेनी है। देखिए जितने मैं आपको क्वांटिटी बताऊँ उतने ही लीजिएगा, तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। और फिर ये आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है 1 चम्मच। तो ये आपको हल्का बॉडी रैप, वेट लॉस, एक फिजिकल चीज़ है। इसको आप किसी बैंड के ऊपर बांध दें और अपने स्टमक एरिया पे या जो भी आपके एरिया ज़्यादा है उस पर आप बांध के, अगर चाहें तो डबल चिन पे दें और बांध के इसको 2 घंटे छोड़ दीजिए, ठीक है? हाँ ये मैं ज़रूर कहता हूँ, फेस के ऊपर अगर बॉडी में कोई लाली, खारिश या जलन लगे तो अवॉइड कीजिएगा। गर्दन को टाइट से बांध के, नहीं बहुत टाइट है, बिल्कुल बहुत अच्छी पॉइंट आपने दिया, बिल्कुल लाइट बांध दें। कॉलर आ गए, सॉरी लेकिन आप बताइएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, वो डॉक्टर काशिफ से बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर काशिफ सुन रहे हैं आपको। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मुझे फैटी लीवर और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा अनईजी फील करता हूँ। राइट। और तबीयत बड़ी गिरी रह रही है, और ना सर चकराता है, अंधेरा सा आ जाता है, तो उसके बारे में जरूर। अच्छा देखिए, आपके दोनों प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत आसानी से क्योर हो जाएंगे विदाउट मेडिसिन। सबसे पहले तो बात ये कि एसिडिटी के लिए मैं सबको कहता हूँ कि हर आधे पौने घंटे में या 1 घंटे में दूध में पानी मिला के रख लें अपने पास, हल्के हल्के पीते रहिए, खाली पेट मत रहिए। आजकल मुझे पता है टेंशन बहुत है लोगों को, मसाला जात का भी इस्तेमाल बहुत है। और फैटी लिवर तो देयर इज नो प्रॉब्लम। फैटी लिवर उस वक्त होते हैं जब आपकी समझे लिवर के ऊपर चर्बी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। उसका ये कि आपके लिए बेस्ट है कि आप वॉक करें, अपना वेट कंट्रोल में रखें, कोशिश करें बाहर की चीज़ें ना खाएं। दोनों चीज़ें आपकी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस से बेहतर हो जाएंगी। और कोशिश करें ना टेंशन लें ना टेंशन दें, क्योंकि आप टेंशन देते भी हैं तो वो भी आपके ऊपर आ जाता है कहीं ना कहीं वापस। तो आपको बड़ा पॉजिटिव, मैं अभी कल ही एक और मॉर्निंग शो पे था, तो मैं ये कह रहा था कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। देखिए हर चीज़ में आप छोटी चीज़ों में खुश हो जाइए, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाइए। आपके अंदर का जो एक छोटा सा आपके अंदर जो एक होता है ना नन्ना मुन्ना सा बच्चा जो हंसता है, खुश होता है, वो ज़रूर अपने रखें। आप चाहें जो भी है जो आपकी तो बेसिकली हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। इनके दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं प्रॉब्ली स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। एसिडिटी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उसकी वजह ये कि हम लोग मसाला जात खाते हैं। चले हमारे पाकिस्तानी खाने इतने मज़े के होते हैं, वो आप खाएं, लेकिन दही साथ साथ खा लीजिए। देखिए हर चीज़ को हम बड़ी खूबसूरती से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस, तो वो बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। डॉक्टर साहब बात ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ खा सकते हैं। लोग कहते हैं ना जी मुझे ये नहीं खाना चाहिए, बस गम मत खाएं।
गम मत खाएं। देखिए ये मैं आपको बताऊं, अब बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने रिसर्च पढ़ी कि 99.9% बीमारियां स्ट्रेस से होती हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपना पॉजिटिव रहिए, जो भी आपके पास है वो रखिए, और अगर जो नहीं कर सकते तो छोड़ दें अल्लाह पे, यू नो, क्योंकि ही इज इवेंचुअली ही इज द वन जो वो ठीक करता है सारी चीज़ें। हम कोशिश ज़रूर करें, लेकिन एक जो होता है ना अपने ऊपर पीछे पड़ जाते हैं, लग जाते हैं, और प्लीज़ कंपैरिजन मत करें। ये कंपैरिजन बड़ा कॉमन हो गया आजकल ये मोबाइल्स और की वजह से ना। इफ़ यू कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ। अल्लाह का शुक्र ये जो भी 100 है जितना बीमारियों की बहुत जड़ है जी। कि ये जो आप कर रहे हैं ना कंपैरिजन, जी मैं देख रही हूँ वीडियो में, उसने तो नया जोड़ा ले लिया है, उसने नई गाड़ी ले ली है, वो नए घर में चला गया है, अच्छा जी उसके पास तो ये अच्छा, है, बी मेरे हैप्पी पास फॉर ये नहीं अदर्स, है। आप दूसरों के खुश होंगे नहीं हो सकते तो ना, मसला तो हमारा ये है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए ना। देखिए मैं आपको बताऊं क्या, अल्लाह ताला ने सबका नसीब अलग रखा हुआ है ना, और हम सब अल्लाह का शुक्र अपनी अपनी जगह पे बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत बेहतर है। जो भी आपके पास नेमतें हैं आपको उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वही पॉजिटिव एटीट्यूड जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये देखे ना आप, वो पाक ड्रिंक पी रहे हैं, वो हल्का जेल लगा के रैप कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुड़े चले जा रहे हैं, जी, मरे चले जा रहे हैं, तो very वो good कुछ point. भी आपके ऊपर जो है ना वो हाँ, असर नहीं करना। करेगा, very वो true. एलोवेरा जेल भी बेकार है, वो सब कुछ बेकार बिल्कुल है। सही तो कह रही देखिए, हैं आप, क्यों- खुश रहेंगे तो आप अडेप्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल, नजर आएगा। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब? जी मैं हाफिज अब्दुल मजीद बात कर रहा हूँ पाकिस्तान कराची से। जी अब्दुल मजीद साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? ये अपना चैनल आ रहा है कि खूबसूरती पर ना, तो उसमें गुजारिश ये है टीवी का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर दीजिएगा, आपकी आवाज वापस आ रही है, बोलिए। एको हो रहा होता है ना वो मेरे देखें, कॉल किया करें ना, एक तो लाइंस में पहले ही बहुत ज़्यादा रश होता है तो कॉल्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो जब आप कॉल किया करें तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया करें, ताकि आप अपनी जो बात करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो वो आप तक यहाँ तक पहुँच जाए। बाहर हम जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, खूबसूरत दिखने का चाहते भी हैं, लेकिन जो है वो ट्राई भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब तक इनर से पीस नहीं होगा, इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, कैसे होगा। साथ साथ जो भी है आपका कॉम्प्लेक्शन है, जो भी है उसका आप इम्प्रूव करें, पर आप ये नहीं कहें मुझे गोरा होना है, मुझे बाल बहुत लंबे बहुत थिक करने। बी रियल, और हर चीज़ में कि टाइम लगता है। मैं पेशेंट्स जो मेरे पास में कम से कम 3 से 6 महीने दीजिए, स्पेशली हेयर के अंदर या कॉम्प्लेक्शन इंप्रूवमेंट में। लेकिन ये कि आप जो ड्रास्टिक चेंजेस चाहते हैं उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। कोई भी क्रीम या कोई भी दवा आपको अचानक से ठीक कर रही है या अच्छा कर रही है, याद रखिएगा उसके साइड इफेक्ट्स फिर ऐसे बिल्कुल, और ये साइड इफेक्ट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जनाब, कौन बात कर रहे हो, क्या कहेंगे? मुनव्वर अली कराची। जी मुनव्वर साहब कहिए। ये असल में डॉक्टर नदा जी, मेरे को एथराइटिस है पाँव में, घुटनों में, लेकिन पाँव सीधे नहीं होते, और मेरे को वेरी कुछ वेन भी है, मतलब नसों का प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस है या सोराइसिस है आपको? जी सोराइसिस है या आर्थराइटिस है? एथराइटिस। आर्थराइटिस है, राइट। हाँ, घुटनों का दर्द है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसके अंदर अभी कह रहे हैं मेरे पाँव सीधे नहीं होते, मुझे मुश्किल होती है। देखिए अभी जो आए लेटेस्ट आए हैं कुछ इंजेक्शंस आए हैं जो आपके जॉइंट में लगाए जाते हैं, उससे आपको काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन अगेन इसके लिए आपको दिखाना ज़रूरी है, ये ऑर्थोपेडिक का मसला है। इसके लिए आप ज़रूर इवैल्यूएट करें, आपकी एज के लिहाज से वो बताएंगे, क्योंकि वो लोकल लगा, जैसे नी के पेन्स बहुत कॉमन है, तो उसके अंदर वो एक इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन आता है, वो लगाया जाता है। लेकिन अगेन वो ऑर्थोपेडिक आपको इवैल्यूएट करेगा, देखेगा कि आप लगवा सकते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स यूँ होते हैं वो आपके जोड़ों में दर्द कम करते हैं। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ कराची से। जी मुस्कान साहिबा कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर काशिफ से पूछना चाहती हूँ, मेरी उम्र 18 साल है, पर मेरा वजन काफ़ी बढ़ गया है, और मेरे मतलब फेस पे दबे भी हैं, और हार्मोन्स की वजह से बाल भी हैं, तो इस वजह से। ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप ना थायराइड का टेस्ट कराइए। थायराइड बहुत कॉमन है। थायराइड के लिए मैंने 3 चीज़ें बताई, बहुत आसान है, आप अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, अगर थायराइड हो या ना हो। एक तो सबसे पहले आपको चिकन और अंडा जो आजकल आ रहा है, जो कि हार्मोनल है, जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप अभी बहुत यंग एज में, अभी अपनी आदत बना लीजिए कि आप या तो देसी अंडा ले लें, देसी चिकन ले लीजिए, या आप चीज़ें ऐसी खाइए जो कि आपकी बॉडी को ब्लोटिंग ना करे।
दूसरा, आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। ये मैं बहुत नोट कर रहा हूँ, यंग लड़कियाँ मोबाइल्स पर होती हैं। मैं माँ बाप को काफ़ी बोलता हूँ कि वो उस पर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाएं कि अगर मोबाइल फ़ोन रात के 9 बजे ले लें यंग लड़के लड़कियों से और वो लॉक कर दें, और सुबह उठें तहज्जुद पे या फजर पे उस वक्त दें और दिन भर रखें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत भी है, ऑनलाइन काम भी हो रहा होता है, पढ़ाई भी हो रही होती है, वो आप करें। अच्छा, और तीसरा ये कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। फजूल के स्ट्रेसेस हैं आजकल के 18 साल के बच्चों के कि मेरे फेसबुक पे लाइक्स कम आई हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम हैं, तो ये फजूल के स्ट्रेसेस को आप अवॉइड करें। और एक और चीज़, एक्सरसाइज ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसे ही तो आप बेहतर लग सकते हैं। हम बात करें जनाब के जो वेट लॉस है वो किस तरह से कर सकते हैं और वेट गेन किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है हकीम शाह नज़ीर साहब भी आ गए हैं शो में। वेलकम टू द शो। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। मेरी मैचिंग करके आ गए आज। जी हाँ। देख कर आए आप पहले घंटे में ना कि आज ग्रीन पहन, नहीं बड़े वाइब्रेंट कलर्स पहन कर आते हैं। तो ये कि रेड एंड ग्रीन है सुबह सुबह ठीक है, अच्छा लगता है। ब्लू तो जैसे काशिफ बात करें ना कि वाइब्स हैं, एनर्जी हाँ, है, पॉजिटिव। मैंने जब ये ड्रेस देखा ना तो मैंने भी सोचा कि यार ये मैं वैसे तो नहीं पहनूंगी, बट यस आई कैन वेयर इट ऑन स्क्रीन, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंस और अच्छा सा सुबह में फील आता है, पॉजिटिविटी आती है, यू फील गुड योरसेल्फ। आपको खुद भी Yes. कलर से ही बड़ा फर्क पड़ता है, आपको बहुत इंप्रूवमेंट आती है आपके मूड में भी, आपके कॉन्फिडेंस में भी। बिल्कुल मैं एक ऐसे। चीज़ जानता हूँ, अपने आप को खुश रखा करें आप लोग, एंजॉय करें लाइफ को। आंख खुली हुई आप दुनिया देख रहे हैं, आंख बंद करो कोई नज़र नहीं आता। इसका मतलब है खुद हो तो दुनिया है ना। और अच्छे से गुजार लेंगे तो गुजर जाएगी। अच्छा है, खुशी के साथ गुजारें। इसी नुक्ते पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके इश्यूज होंगे, लाइफ कॉज का सिलसिला भी होगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही है वेट लॉस के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, फिट रहने के हवाले से। बेसिकली अब वो फिट आपको किसी भी डेफिनेशन में आप डाल लें, किसी भी टर्म में आप डाल लें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी जो बॉडी है और आप जो खुद हैं वो हेल्दी और अच्छे नज़र आएँ, खुश नज़र आएँ। तो हकीम साहब आपको भी वेलकम करते हैं शो में। तो अब ये बताइए कि जिसको मोटा होना है, किसी को पतला होना है, किसी को वज़न कम करना है, किसी को खूबसूरत दिखना है, सबसे पहले ये कि जो लोग जिनके वज़न बहुत ज़्यादा है, हम उसके हवाले से तो बात करते रहते हैं कि वज़न कम कैसे करें, हाउ टू गेन वेट। और ये कहते हैं ना कि सर्दियों का मौसम वो मौसम होता है जिसमें आप आसानी से चीज़ें खा लेते हैं, पी लेते हैं और आपका वज़न भी बढ़ जाता है। तो क्या एफर्ट्स कर सकते हैं ऐसे लोग? देखिए, ये बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ दोनों की ख्वाहिश होती है कि उनका वेट गेन हो। और पिच के गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, कोई कपड़ों का स्टाइल नहीं बनता, पतले पतले नज़र आते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए और अपने वेट को गेन करने के लिए आपने सिर्फ 3-4 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेना है बधारी कंद। बधारी कंद एक फुल फॉर्म प्रोटीन होती है, और सिंघाड़ा, इसमें कैल्शियम होती है। ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम। और कूंच के पत्ते, कूंच के पत्ते ये 20 ग्राम लेने। मिश्री 200 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, 2 महीने इस्तेमाल करें, तकड़े तकड़े नज़र आएंगे। बाकी जो बॉडी आपकी जो बनेगी वो आप अपने जिम में जो क्लब में जाएंगे, वो आपका गाइड जितना अच्छा आपको सेट बताएगा उससे आपके मसल्स बनेंगे। बाकी ये गाल माल ये सब ये गोश्त प्रोवाइड करेगी, फुलाएगी नहीं आपको। तो इससे वेट गेन हो जाएगा। यानी ये हेल्दी भी होगा और जो है आप बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स वगैरह और जो है डिफरेंट तरह की चीज़ें आर्टिफिशियल सिंथेटिक यूज़ करने लग जाते हैं। नहीं, ये जो चीज़ मैंने बताई इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक है, जड़ी बूटियों का है। और इसके अलावा स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, ये आप 1 पाव रोज़ाना खाया करें। अभी आ गई है, चल रही है। हाँ, बहुत अच्छी 1 पाव रोज़ाना खाया करें, उससे भी वेट गेन होता है, वज़न बढ़ता है। और एक होती है जिस तरीके से चलते हैं, उठते बैठते आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, कमज़ोरी फील होती है। बाज़ लोग एनीमिक होते हैं, बाज़ लोग डिप्रेशन की वजह से भी ये होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने 1 चुकंदर लेना, उसको कद्दूकश कर लें, 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद इसका रायता बना के खाएं, और 45 दिन के बाद अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं। इंशाल्लाह आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। सही। अरे चुकंदर जो ना ब्यूटीफाई भी बड़ा करता है ना। यस, देखिए हम नेचुरल टिंट है, आप जी चीक्स पे और लिप बाम के तौर पे भी आप उसको बना बहुत अच्छा होता है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है चुकंदर के अंदर सिर्फ ये ख्याल रखिए कि डायबिटिक पेशेंट ना खाएं। इट्स नॉट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स,
क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन जो डायबिटीज़ नहीं है जिनको, और जिनको वेट गेन कर रहे हैं जैसे हकीम साहब ने बताया, या जिनको अपनी स्किन अच्छी करनी है, तो वो ज़रूर इसको खाया भी करें और लगाया भी करें। लगाने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पेशली बालों में बड़े अच्छे इफेक्ट आए इसके। मैंने एक वो बनाया था बाल, उसका नाम था बे अलिफ लाम। बे से बीटरूट जूस जो कि चुकंदर का पेस्ट है, अलिफ से अगेन एलोवेरा जेल मेरा फेवरेट, और लेम से लेमन जूस जो कि आधा चम्मच है। इसको मिला के अगर बालों की जड़ों पे लगाएं और आधे घंटे के बाद आप हेयर वॉश कर लें नॉर्मल शैम्पू से, तो आपके बालों में कलर भी बहुत प्यारा आएगा और उसमें जान भी पड़ेगी, बिकॉज सब चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, इन चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि आप इनको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और ये वाली बात याद रखिएगा कि जब आप सीजनल फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको बड़ा फ़ायदा होता है इस सेंस में कि आपकी सीजनल फ्रूट्स आपको हेल्प करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ योर इम्यूनिटी। तो मैं थोड़ा सा इसी से बता दूं कि अभी जो सीज़न के फ्रूट्स आए हुए उनका खाना कितना ज़रूरी है, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। एक तो सबसे पहली बात ये आपको डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी जो कि क़ुव्वत मदाफ़ियत है जिसकी हम सबको ज़रूरत है। आज अगर मुझे ज़ुकाम कम हो रहा है या नहीं हो रहा तो इसी वजह से कि क़ुव्वत मदाफ़ियत मेरी सही है, वरना इट्स इन दी एयर, हर किसी को ज़ुकाम हो जाता है। इसके अंदर आपको न्यूट्रिशन दे रहा है, साथ से बड़ी बात है कि आपका हीमोग्लोबिन बेहतर कर रहा है। हीमोग्लोबिन बेहतर होने से आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है, वेट गेन में भी हेल्प करता है हस्बे ज़रूरत, और आपके स्किन हेयर नेल्स को भी अच्छा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोन्स की बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, लोग बोन्स का बहुत शिकायत करते हैं, बहुत यंग लड़के लड़कियां मेरे पास पेशेंट आते हैं। जी देखिए ना, सबके आ रहे थे। फिर कैंसर प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है और हेल्थ आपकी बेहतर करता है। क्योंकि मैं सुबह में होता हूँ मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर पे, जो कि वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जो कि बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है, और हमारे पास सेहत सहूलत कार्ड भी चलता है। तो बलूचिस्तान से हमारे पास भाई बहन आते हैं, तो मैं देखता हूँ क्योंकि न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि देखिए चुकंदर है या साग है, वो इतनी मेरे ख्याल से महंगी चीज़ें नहीं है, लेकिन लोग अक्सर डर के मारे खाते कि हमें पथरी हो जाएगी। ये देखिए ना, अभी शकरकंदी का जैसे आपने बताया है, कितने सिंघाड़े का हमने पिछले दिनों डॉक्टर वो हकीम शाह साहब बात की थी, तो कितने सारी जो है चीज़ें आपके यूजफुल ऐसी हैं जो आपको बहुत सस्ते में आपका काम हो जाता है। और लेकिन इसको हमें एज डॉक्टर्स हमें बताना होता है किस तरह से यूज़ करें, और उसके यूज़ करने में कोई ऐसा मुज़ायका नहीं होता। सही। अच्छा जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी अर्थराइटिस पे बात हुई है, और एक कॉलर भी थे जिनको अर्थराइटिस थी, जिनकी पाँव सीधा नहीं हो रहा था, अब घुटनों में गैप आ जाता है, घुटनों में टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, बैठते हैं तो उठना मुश्किल है, चीज़ें पकड़ के उठते हैं, जोर लगाते हैं और हिम्मत ख़त्म हो रही होती है, कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, अगर चलते हैं तो अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे होते हैं। घुटनों में कार्टिलेज यानी रुबिलिकेंट कम हो गया, अब वो लेस पैदा करने वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आपने भिंडी और अरवी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और दूसरा, एक 4 जड़ी बूटियाँ हैं, चौप चीनी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। 4-5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, तो ये ना समझिएगा कि आप ठीक हो गए। अच्छा, इन आप चीज़ों इसे का कोई 2-3 नुकसान महीने तो यूज़ नहीं करके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। ये टोटल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई कोर्टिजोन नहीं है, जड़ी बूटियाँ, तो इसका नुकसान कोई भी नहीं है। आप वॉक करके देखिएगा, आपको दर्द नहीं होगा। चलें तो बहुत अच्छा। जो जिन कॉलर ने भी पूछा था जी। उनके लिए भी एक और टिप मिल गई आपको साथ में। डॉक्टर साहब की एक बात बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने एक जिक्र किया था रग का, वेंस का, जो वेरिकोन्स वेंस हो जाती हैं। डॉक्टर साहब आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जिनको वेरिकोन्स वेंस की प्रॉब्लम रहती हो या वेरिकोसेल रहता हो, ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने लेना सुमलू बूटी। ये एक कड़वी सी होती है, ये हज़ारा एबटाबाद में इन जगहों में बहुत पाई जाती है। इसको पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ 21 दिन इस्तेमाल करें, 10 दिन का गैप दें, फिर 10 दिन ना इस्तेमाल करें, फिर 21 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये रग खुल जाएंगी आप। ज़बरदस्त। कॉलर भी आ गए हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सारा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम सलाम। सारा जी, क्या पूछना चाहती हैं सारा? अच्छा, मेरे डॉक्टर साहब से सवाल है कि सर्दियों में ना नाखूनों में और इवन दिल पे भी फंगस ग्रो करने लग जाता है, तो इसका क्या हाल है, इससे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बल्कि मेरे पास पूरा इसका एक टिप पूरा बना हुआ है जो कि आपको हेल्प आउट करेगा।
पहली बात तो ये रखिए कि हमें ये देखना होगा कि आपको वाकई फंगस है कि नहीं है। इसके अंदर आपको कोशिश ये करनी कि जो आप पानी आप घर आ रहा है उसको आपको फ़िल्टर करना होगा। उसमें बाल्टी में पानी निकालें, फिटकरी डाला करें, फिर नहाया करें। एक चीज़ का ख्याल रखिए, फंगस में ना तो दर्द होता है, ना जलन होती है, ना चुभन होती है, ना किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है। अगर दर्द हो रहा है तो वो पेरोनाइकिया है जो कि है। तो ये याद रखिएगा, ये मैंने नील फंगस का ही बनाया हुआ है इत्तेफाक से और आपके लिए आ गया ये। नील फंगस एक येलो कलर, ब्राउन कलर का होता है इसके अंदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओनिकोमाइकोसिस, हमारी लैंग्वेज हम कहते हैं। इसके अंदर टो नेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, फिंगर नेल्स में कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर लो इम्यूनिटी। आपको सबसे पहले वाइटामिन की इंटेक बढ़ानी है, आपको अच्छे वाइटामिन खाने ताकि आपको ये फंगस ना लगे, क्योंकि आपको पता है स्पेशली कराची में पानी इतना साफ़ नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर साफ सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपके डीप उसमें जाता है नेल्स के अंदर। इसमें कोई नुकसान नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन देखने में बहुत बदनुमा लगता है और आगे पूरे फंगस को ख़राब कर सकता है, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल रखिए, इसके अंदर ओरल टर्बीनाफीन या ओरल आइट्रोकोनाजोल दिया जाता है, लेकिन वो मैं LFT कराने के बाद देता हूँ ताकि आपको कोई और इशू ना हो। आप पिक्चर भी मैंने छोटी सी बनाई हुई है जो आपको आसानी से पता चल जाएगी। फंगस में ऐसा लुक आता है और थोड़ा सा डिस्कलरेशन हो जाती है। ये यूजुअली उन औरतों को या लड़कियों को होता है जिनका पानी और डिटर्जेंट से बहुत ज़्यादा काम होता है। तो आपको मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप चाहें तो ऐसे ग्लव्स पहन लिया करें, और जब आप बर्तन धोएं, कपड़े धोएं, प्याज छीलें, टमाटर छीलें, खाना बनाएं, तो आप क्रीम्स जो आपको दी जाती हैं वो लगा के आप ये काम किया करें। नील फंगस में क्रीम्स का इतना रोल नहीं है जितना ओरल मेडिकेशन का है। अच्छा, एक और चीज़ आपने जैसे बात की ना, हाथों का याद आ गया, तो मुझे इस मौसम में याद आ गया कि हाथों में ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप जितना भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें हकीम साहब, वो तो मेरे तो हाथों में से ऐसे मॉइस्चराइज़र गायब होता है कि जैसे लगाया ही नहीं है, तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि हर वक्त ही पानी में आप डाल रहे हैं, लेकिन अभी सुबह से तो मैंने नहीं पानी में हाथ डाला ना, यहाँ पर भी मौजूद, लेकिन मुझे ऐसा फील होगा कि बहुत ड्राई हो गए। तो इसका कोई हल है या क्या लगाऊं? बिल्कुल है। अच्छा, मैं डॉक्टर काशिफ की एक बात बताऊं जी कि अभी जिस फंगस का बताया, नील फंगस का, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। पानी को साफ़ सुथरा फ़िल्टर करके यूज़ करें, फटकड़ी का इस्तेमाल करें उसमें, लेकिन याद रखिएगा आप अगर सॉक्स पहनते हैं तो उसे रोज़ाना तब्दील करें। ये सॉक्स से ज़्यादा होती है, ये जो जुराबें पहनते हैं आप लोग, तो ये रोज़ाना तब्दील किया करें, तो इंशाल्लाह ताला इससे भी महफूज मिले। कपड़े भी रोज़ाना तब्दील किया करें। हाँ, और एक दूसरी चीज़, जिस तरह आपने कहा कि ड्राइनेस, खुश्की हो जाती है, अक्सर लोगों की एड़ियाँ भी साथ में फट जाती हैं, और इस मौसम के अंदर अगर आप कराची से बाहर के वेदर को देखेंगे तो ये गालों पे भी निशान बन जाते हैं। रेड बच्चों के कितने ख़राब हो जाते हैं ना गाल इस मौसम में। और ड्राइनेस को मॉइस्चराइज करने के लिए आपने लेना है मोम देसी, ठीक है, शहद के छत्ते का मोम होता है, पंसारी से मिल जाता है, 50 ग्राम ले लें। 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली, मोम को थोड़ा सा गर्म कर लें तो ये बिल्कुल पतला पानी की तरह हो जाता है। फिर इसको पेट्रोलियम जेली के अंदर मिला लें और उसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला लें। सही है। और ये एक आपका क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर ये आप अपने हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे भी लगाएं। आप देखें, ये जो कहते हैं ना मॉइस्चराइज होता ही नहीं, गायब हो जाता जितनी भी क्रीम लगाएं, इससे नहीं होगा। चले तो सस्ता और अच्छा मुझे लग रहा है, ये तो टिप आपकी और बहुत अच्छा है। बहरहाल ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू होगी। आप भी हमें कॉल करके अपने मसलों का हल जान सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। शो में आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। तो बात हो रही जनाब कि खूबसूरत कैसे दिख रहे हैं, हेल्दी कैसे रहना है, फिट कैसे रहना है, और हम इस हवाले से बात कर रहे हैं वज़न को कम कैसे किया जा सकता है। आपके सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। तो हकीम साहब, जैसे अभी बात हो रही थी कि ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाथ पाँव बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं। एक बच्चों का भी बड़ा फैक्टर है कि बच्चों के चीक्स फट रहे होते हैं, बच्चों के लिप्स फट रहे होते हैं, ड्राई हो रहे होते हैं। और फिर एक और साथ साथ जैसे हमने स्टार्ट किया था बच्चों का, जब मुझे इशूज़ याद आए, तो बच्चों में वेट गेन कैसे करा सकते हैं, ये 2 इशूज़। क्योंकि आप देखें बच्चे खाने पीने के चोर हैं। आपने बताया शकरकंदी आ रही खिलाओ, मेरा बेटा तो जी वो मुंह पे रख के इनकार कर देता है, मामा ये क्या है, टेस्टलेस। सिंघाड़ा खिलाती हूँ, मना कर देता है। मैं हालांकि खुद खाती हूँ, हमें खिलाया है, माँ बाप ने तो हमें खा रहे हैं। मैंने कहा तुम क्यों नहीं खाते, ट्राई तो करो। ऐसा होता है। तो वो बच्चे ना, उनको इंट्रोड्यूस कर भी दो तो वो आजकल आपको पता है कि नखरे करते हैं। देखिए, पानी का टेक ज़्यादा करें। एक कॉलर भी आ गए, उनको शामिल कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई हैं, कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहती हैं मैम, और कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम शाजिया है, मैं लांजेरिया से बात कर रही हूँ। जी शाजिया, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मेरे हाथों में ना दर्द होता है। मैं सुबह उठती हूँ ना तो 5 साल से मसला हो रहा है, मेरे हाथों पे सूजन आती है और दर्द इतना होता है मेरी मुट्ठी बंद नहीं होती। सही।
और हाथ पैरों में पूरे में दर्द रहता है। नहीं, ये सुबह सूजन आपके रहती है या पूरा दिन ये सूजन रहती है? कॉल है पूरे दिन ही है ना, हाथों में दर्द अच्छा, रहता है, आप हल्की हल्की सूजन अपनी रहती है। एज बता सकती हैं हमें? आपकी एज कितनी है? मैरिड हैं, सिंगल हैं आप? जी मैं मैरिड हूँ, मेरी एज है ना 45 साल। ठीक है, आपकी फैमिली? चिकनगुनिया। जी, चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई है आपको? जी उसके बाद ही प्रॉब्लम हुई है मुझे, 5 साल से है ये। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपने थायराइड चेक कराया, अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कराया चेक आपने? जी मैंने ये चेक कराया था, डॉक्टर ने बोला आपको गठिया है। गाउट है आपको जी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना आपका जी। तो देखिए उसकी तो दवाई भी आती है, उसका एक ट्रीटमेंट जो आप याद रखिएगा, लाल चीज़ों से आपको बच के रहना है। लाल का मतलब है लाल गोश्त आप नहीं खाएंगी, टमाटर आप नहीं खाएंगी और कोई भी दाल नहीं खाएंगी आप। ये आपके सब डाइट कंट्रोल आपको करना है। और अगर आपका यूरिक एसिड जो लेवल्स हैं आपके सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपकी एक मेडिसिन आती है गो यूरिक के नाम से, और ये गठिया जो होता है वो रिस्ट में होता है। आपने सही कहा, वो हाथ में नहीं, आपके रिस्ट में होगा, क्योंकि रिस्ट में बहुत पेन होता है, एक में या एक घुटने में या कभी पैर के एक बड़े टो में। तो ये होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं गाउट और उर्दू में कहते हैं गठिया, जो कि बहुत ही घटिया बीमारी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बहुत तकलीफदेह है और बहुत डिसेबलिंग है। और ये इसलिए कॉमन हो रहा है बिकॉज लोग की डाइट का भी इशू है। अच्छा, कुछ लोगों की फैमिलीज़ में भी ये बड़ा मसला है। तो जिनकी फैमिली में होता है वो पहले से ही अपने आप को बीफ और मटन या टमाटर और दालें कम खानी चाहिए। सही। आपके पास कुछ रेमेडी है गठिया के लिए? क्यों नहीं है। देखें, इसमें एक जिस तरीके से भी डॉक्टर साहब ने बताया कि यूरिक एसिड की बॉर्डर लाइन कहलाती है 6.7। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने एक तो दालों का इस्तेमाल नहीं करना, रेड मीट नहीं खानी है, लोबिया, चने की दाल, ये चीज़ें नहीं खानी है, और मेथी, पालक, टमाटर यानी हर किस्म का साग नहीं खाना है। और एक बीज मिलेंगे तुख्म करफ्स, जिसे तुख्म करफ्स भी कहते हैं, इसे साफ़ करके इसकी 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। 2 महीने इस्तेमाल करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। जो घटिया का दर्द है उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है अजगन्ना गोरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, काला गोंद 50 ग्राम, मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। और ये कंटिन्यू आपने 2-3 महीने यूज़ करना है। आप देखिएगा 1 हफ्ते में स्वेलिंग काफ़ी हद तक उतर जाएगी, दर्द में भी काफ़ी आराम होगा। इसे रोकिएगा नहीं, इसे कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपकी अलामात मज़ीद रहती हैं तो प्लीज़ फिर हो सकता है कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स हों, तो अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। उधर भी आ जाते हैं, जो सवाल मैं कर रही थी आप लोगों से कि बच्चों के चीक्स वगैरह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं बच्चों को। एक कोल्ड अर्टिकेरिया होता है बच्चों में और कुछ बड़ों में भी होता है, उनको कोल्ड वेदर से एलर्जी होती है। अब ये तो बड़ा मसला होता है कि भाई कोल्ड वेदर तो आएगा ही, और कराची में हम लोग बड़े लकी हैं कि हमारा कोल्ड वेदर बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा होता है, हीटर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन जगहों पर ज़्यादा होता है ये बहुत प्रॉब्लम है। जो आपने बताया बच्चों के फेस पे आ जाते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं वो, तो हमारी लैंग्वेज में उसको एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है? बेसिकली एक एलर्जीज होती हैं जो फैमिलीज़ में होता है, जो बच्चों में आ जाती हैं। तो उन बच्चों का एक तो स्टूल डीआर कराते रहना चाहिए कि उनके स्टमक वर्म्स ना हो। एक क्रीम आती है मीटियोरेट के नाम से, वो आप फेस में लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें, बच्चे को वार्म रखना है, बच्चे को आपको गर्म रखना है, और कोशिश करिए बच्चे को कोई ऐसी चीज़ ना खाना है जो एलर्जेनिक हो, जैसे मूंगफली होती है, कोई भी ऐसी चीज़ें घर में आपके जानवर ना हो। बच्चे को पार्क में ज़्यादा ना ले जाएं, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा एलर्जेनिक है, वो शो कर रहा है कि उसको थोड़ी सी एलर्जीज़ हैं, विच इज़ ओके। इंशाल्लाह 5 साल का हो जाएगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सिरप ज़रूर दीजिए जिसमें विटामिन ए, बी, सी और सबसे इंपॉर्टेंटली सेलेनियम, जिंक हो, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ठीक है, और ये ख्याल रखिए कि बच्चे को, हम हमेशा कहते हैं कि मदर्स फीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला ने एक ऐसी फीड बनाई है जो कि बच्चों के लिए जब तक वो पी सकते हैं 2 साल तक, इट्स एक्सीलेंट, ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। सही जी है। देखिए, अब बच्चा बहुत छोटा हो, जैसे शीरख्वार बच्चा हो, तो उसको तो तकरीबन जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा करवाएं और स्किन के अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। उन पर कोई एक्सपेरिमेंट ना किया करें मुख्तलिफ, क्योंकि हर एक इंसान की जिल्द अलग होती है और बच्चों की बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। हाँ, अगर 5-7 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, जो मैंने अभी मोम देसी वाला नुस्खा बताया है, उसमें पेट्रोलियम जेली और कैस्टर ऑयल मिला के आप लगाइए, और 1 कप दूध के अंदर 2 कतरे रोगन बादाम शीरी डालकर पिएँ। इससे पूरे जिस्म की ड्राइनेस ख़त्म होगी, खुश्की ख़त्म हो जाती है। और
जैसे खाते पीते नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि माएँ ले लेके फिर सीजनल रही फ्रूट्स होती की हैं। जब बात होती है ना, देखें आप बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स बच्चों को अवॉइड कर रहे होते हैं, बच्चे खा नहीं रहे ये होते गलत है, फ्रूट तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, शकरकंदी हो गई, सिंघाड़ा हो गया, ऐसी चीज़ें नहीं बच्चे खाते। कॉर्न्स खाने में जान जा रही है। देखिए, 2 दाने आलू बुखारा हाँ 1 कप पानी में डालें, आधा चाय वाला चम्मच सौंफ उसी पानी में डालें, 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें, छान के वो पी लें। आप देखिएगा 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद जो उसे भूख लगेगी, आपके हिस्से का भी खाना खा लेगी। सही है। ये मैंने अपने घर पे भी यूज़ अच्छा, करा मैं है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा मदर्स के लिए, यंग मदर्स के लिए, कि आप खाने को थोड़ा सा टेस्टी बनाएं। अगर आप उसको कुछ खिलाना चाहें साग, तो उसके अंदर ऑरेंज जूस मिला दीजिए। अगर आप तो शकरकंदी, उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐड अप कर दीजिए। लेमन Fish- लेमन डाल के, चाट मसाला डाल के जी, खाते हैं ना तो बच्चे। थोड़ा सा बच्चे ना उसको, क्योंकि बच्चों के टेस्ट बड्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सही। तो वो खाएंगे, और उनको बचपन से ही आपके हाथ में है बच्चा है ना, वे उसको बाहर की आदत ही मत डालें, कोल्ड ड्रिंक की आदत ही मत डालें उसको आदत हो शुरू से कि वो जूसेस पी रहा है, नेचुरल चीज़ें खा रहा है, जो घर में आप बना रही हैं वही खा रहा है वो, तो उसको एक आदत पड़ जाएगी। अचार चटनी जगह उसको नींबू दीजिए, यू नो, सो यू कैन ऑलवेज मैनिपुलेट। बच्चों को समझाना, शुरू में नहीं खाता है, लेकिन आप हल्के हल्के करके ट्राई करें। जैसे फ़िश जो है अक्सर बच्चे नहीं खाते, लेकिन फ़िश के जगह बना लें इसमें अपना आलू में मिलाकर, तो बच्चे खा लेते हैं। तो उसको आपको थोड़ा सा अपने आप को, बच्चे को मैनिपुलेट करना होता है, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है फरिश्ते, उनको शुरू में थोड़ा सा मसला करते हैं, लेकिन वो आखिर में हो जाते हैं। अगर आपने बात बिल्कुल सही की, बच्चा बिल्कुल ही नहीं खा रहा है कुछ, प्लीज़ टूल डीआर कराइए, पखाने का टेस्ट ज़रूर कराएं बच्चे का, क्योंकि पेट में कीड़ों की वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, और वेट भी शायद नहीं बढ़ रहा है इसी वजह से। इसकी वजह से या तो भूख ज़्यादा लगती है या तो भूख मर जाती है। बिल्कुल। दोनों सूरतें होती हैं इसमें। और दोनों ही सूरतें बुरी हैं बच्चों के लिए। कोशिश कीजिए जिस तरीके से एक चीकू लिया, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए, एक बनाना छोटे छोटे पीस कर लिए, इस तरह मिक्स फ्रूट कर लें। आप बच्चे के सामने रख के खाएगा ज़रूर। हाँ, और वही वाली बात है कि आप बार बार बाय द टाइम इंट्रोड्यूस करते रहें जी। कि आपने ट्राई करना है, आपने करते खाना है करते ना, जाएं, उसको चेंज फिर वो उस करते तरह जाएं। से खाते हैं। उबले हुए आलू दें आप उनके साथ, अंडा दें उबला हुआ दें। लेकिन जिस तरीके से अभी जो डॉक्टर साहब ने भी बताया, और हम भी इस पर इत्तेफाक करते हैं कि इंजेक्शंस वाले जो मुर्गियाँ हैं इनसे आप अवॉइड करें। जैसे ब्रायलर मुर्गी हुई, ब्रायलर अंडे हो गए, इनसे अवॉइड करें। कोशिश करें देसी अंडे और देसी मुर्गी का इस्तेमाल। और देखिए ना, जैसे भी डॉक्टर साहब ने जो है वो फिश का जिक्र किया, हम अमूमन ये समझते हैं कि जी सिर्फ सर्दी में फिश खाना है, उसके अलावा खाने नहीं। भाई आप हर मौसम में खा सकते हैं, अपनी डाइट में हर वीक में आप खा सकते हैं। वो बहुत हेल्दी है, और जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, बच्चों के लिए अच्छी है, आंखों के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए आपके लिए बहुत अच्छी हमारी है। बुक आती है ऑक्सफोर्ड की, जो कि डॉक्टर्स को बताया कि वो कहता है हफ्ते में 2 दफ़ा खानी चाहिए फ़िश। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है वो। हमारे टोटके या पुराने ज़माने की बातें कि रे के महीने में खाएं और ऑल दैट ये सब स्टफ, तो तो obsolete वो हो गया। दैट इज़ नॉट गुड। हाँ, अगर एलर्जी है, यस, देखिए हर चीज़ की प्रॉस एंड कॉन्स हमें बतानी है। अगर किसी को एलर्जी है, कोई सेंसिटिव है, तो अवॉइड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर Most काशिफ, आप welcome। आए, आपने बहुत वक्त दिया, अच्छा आपका लगा। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, हमेशा की तरह। थैंक यू सो और मच। कॉलर्स ने और 4 चांद लगा दिए हमारे हाँ शो बिल्कुल, को। ऐसे अच्छा लगता है जब कॉल्स बहुत करते अच्छा हैं लोग और अपना मसला पूछ लेते हैं। उम्मीद है कि उनके मसाइल हल हुए होंगे। आप ट्राई करें, कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी चीज़ को किया करें तो उसके रिजल्ट हासिल होते हैं। रमशा कंवल और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।